कमागणी राम राम। आज रे इन भव्य और दिव्य जलसेरा मूंगा मिजमान आखी दुनिया सु ऑनलाइन जुड़िया थका भाषा हेताड़ुआ सिरे सृजनकारा और सोजीवान शोधार्थियां विद्यार्थियां आप सवारो। मैं डॉक्टर गजानन चारण शक्तिशुत आज रे इन अंतरराष्ट्रीय वर्चुअल उत्सव में ऊंडी कोरा स्वागत अभिनंदन और आगमन करूं। मायड़ भाषा राजस्थानी रे बोलनिया लिखनिया सारू आज रो ओ दिन और आज रोज उत्सव अंजस गुमेज और गिरवे जोग संजोग है। आज रो दिन राजस्थानी भाषा रे मनीषी विद्वान व्याकरणाचार्य और शब्द कोशकार पद्मश्री डॉक्टर सीताराम जी लाड़सरो जन्म दिवस है, जका राजस्थानी शब्द कोश रा प्रणेता हा। वह लगे टगे 40 वर्षारी अथक साधना रे बलबूते राजस्थानी रे गांव गांव में घूम और 2 लाख शब्दा रो कोश तैयार कर्यो, जको 7,706 पाना में प्रकाशित है, 11 खंडा में विभक्त है। आज शब्द संपदा अपनी अंजस जोग थाती है। आज रो जलसो इन कारण भी उल्लेखन जोग है कि आज आपा राजस्थानी रे इन शब्द कोश ने जको दुनिया रो सबसे लाठो शब्द कोश है उन रे डिजिटल संस्करण रो वर्चुअल लोकार्पण करण जा रही हाँ। अबे ओ शब्द कोश आपाने वेब और मोबाइल ऐप माथे एक क्लिक में उपलब्ध हुएला। जिया आपा हिंदी अंग्रेजी और दूजी भाषा मारे शब्दा और मारे अर्था ने मोबाइल सु गूगल सर्च करा बियाई अबे आपा राजस्थानी शब्दा और मारे अर्थ प्रयोग व्युत्पत्ति समनाम और मुहावरा आदि ने साथे ढूंढ और समझ सकाला। आपाने शोध में आपाने भावार्थ में आपाने अर्थ ग्रहण करने में आपाने अनुवाद करने में और अपनी परंपराओं ने समझण में घनी सहूलियत वेला। अपनी राजस्थानी भाषा घनी जूनी जोरदार ठेड़ और ठावी भाषा है। इन भाषा रे साहित्य में मान खेरे चाव उमाव दुख दरदरा सरस दर्शाव और वारी असरदार अभिव्यक्ति मिले। राजस्थानी रे बगीचे में भांत भांत रे काव्य कुसुमा और गद्य गुला बगत रे बायरे साथे आपरी सोरम ने घनी बधाई और बिकसाई है। इन भाषा रे साउंठे शब्द भंडार सु जुड़नु आपनो सौभाग्य है। अपनी यह भाषा जिनमें एक एक शब्द रा 100 से 150 ताणी रा पर्यायवाची शब्द मिले, पण बात आ है कि मायड़ भाषा भणे जदी बात बने। डॉक्टर शक्तिदान जी कविया लिखियो कि रजवट रे रजथान में जद भाषा जीवंत वाणी स्यू वीरत वधे कीरत देश करंत। शब्दकोश डिजिटलाइजेशन परियोजना रा संरक्षक माननीय महाराजा अगर सिंह साहब और समिति रा अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मण सिंह सा राठौड़ और हमारे साथे इन पूरी परियोजना रा तकनीकी हेड श्री मनोज मिशन जी ने मैं घना रंग देऊं, जगह 2 वर्ष री अथक साधना रे बलबूते इन सपने ने साकार करियो है। राजस्थानी नी आखी दुनिया री भाषा वाला विद्वान और शोधार्थी विद्यार्थी आपरी इन खेचण ने सदा सलाम करेला। मैं इन जलसेरे श्री गणेश में आमंत्रित करूं शब्दकोश डिजिटलाइजेशन परियोजना रा तकनीकी हेड और धुनरा धनी मायड़ भाषा रा परम हेताड़ू श्रीमान मनोज मिशन साहब ने जका इन परियोजना री तकनीकी जानकारी देवन रे साथे ही इन परियोजना रे विगत वर्तमान और भविष्य रे रोड मैप रो खुलासो करेला। आदर जोग श्रीमान मनोज मिशन साहब। खमागणी आप सभाने इन शब्दकोश परियोजना रा संरक्षक परम आदरणीय महाराजा साहब, आज के कार्यक्रम रा खास पावना केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब एवं आज का कार्यक्रम में आमंत्रित सभी विद्वजन एवं देश विदेशों से जुड़ी संगत। आज शब्द मनीषी डॉक्टर सीताराम जी लालस रो जन्म दिवस और पुण्यतिथि दोनों ही है। सबसे पहले तो मैं उन महामनीषी ने हाथ जोड़ श्रद्धांजलि अर्पित करूं। कहवे है कि आवश्यकता ही आविष्कार री जननी व्या करे और वो शब्दकोश इन बात रो साक्षी है।
आ कहावत इन माथे पूरी तरह से चरितार्थ हुए, क्योंकि मारो खुदरो राजस्थानी में हाथ बहुत तंग है। और डॉक्टर राजेंद्र सिंह की बारठ मैंने खास ताकीद करी कि मैं अपनी बात आज राजस्थानी में रखूं, तो कोशिश मैं पूरी करी और एक पैराग्राफ लिखियो भी, जिया तिया बोलने की कोशिश भी करी, पर बार पड़ी नहीं। फिर काल फोन करियो मान पाचो कि साहब यह समस्या है, और वहाँ मैं परमिशन दी ताकि आगे की बात मैं थोड़ी सहजता हूँ कह सकूँ। आज थोड़ा सा मौका अलग तरह का है। आज देश विदेश से सब जगह से बहुत से लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और सभी से वार्तालाप होगा। तो आज का जो माध्यम होगा मेरा वो राजस्थानी और हिंदी और अंग्रेजी सबका मिक्स ही होगा। वैसे भी शब्दकोश एक सेतु होता है। शब्दकोश किसी एक भाषा में कभी नहीं होता। शब्दकोश में कम से कम 2 भाषाएं चाहिए होती है। एक भाषा जिससे आप अनुवाद करेंगे और दूसरी भाषा जिसमें आप अनुवाद को लिखेंगे। जो शब्दकोश हम आज लॉन्च कर रहे हैं ये राजस्थानी से हिंदी का शब्दकोश है। तो शब्दकोश एक पुल बनाता है एक भाषा से दूसरी भाषा में जाने का और वहां से वापस लौटने का। तो ये शब्दकोश आज फाइनली हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। 2 वर्ष के अथक प्रयास के बाद बहुत से उतार चढ़ाव इस यात्रा के अंदर आए और रास्ता जिन्होंने दिखाया वे वही थे जिन्होंने इस शब्दकोश की रचना की, जिन्होंने इसका संपादन किया, डॉक्टर सीताराम जी लालस। अब ये बड़ी अनोखी सी बात है कि सीताराम जी लालस ने कैसे रास्ता दिखाया। मैंने उस टाइम पर यह नहीं सोचा था कि इतने बड़े काम के लिए केवल तकनीक सफिशिएंट नहीं होती। अकल और इल्म 2 अलग अलग चीजें हैं। और जब मैं इस काम में उतरा तो वाकई में मैं इस बड़े इस होश के साथ उतरा कि मेरे लिए काम एकदम चुटकियों वाला काम है, क्योंकि मुझे तो टेक्नोलॉजी आती है, बाकी वो नहीं आती होगी, लेकिन मैं तो कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया है, मैंने तो कंप्यूटर्स में ही करना है इस काम को, मुझसे बेटर और कौन हो सकता है इस काम को, तो मैं ऐसे ही चुटकियों बजाती कर दूंगा। शुरू किया तो होश फाख्ता हो गया। एक सिरा पकड़ो तो दूसरा समझ में नहीं आए कि दूसरा वाला कहाँ पर, इसको पकड़ो तो वो समझ में ना आए। इतना बड़ा विश्वकोश यह है कि अब मुझे डिक्शनरी में मैंने कभी इस तरीके से काम मैंने कभी किया ही नहीं। डिक्शनरी में, डिक्शनरी हम लोग जैसे पढ़ते हैं, डिक्शनरी में क्या है, एक शब्द ढूंढा, उसका इंडेक्स में जाके देखा उससे और मिल गया शब्द, उसको पढ़ा और बात खत्म हो गई। लेकिन जब उसको बनाना होता है तो जो उसकी बारीकियां हैं वो आपको पता होनी चाहिए, वो मुझे पता थी नहीं। जोश जोश में मैंने अनाउंसमेंट तो कर दिया था वहाँ पर एक बड़े सम्मेलन में, काव्य कदरों का जो सम्मेलन था हमारा, उसमें जाके मैंने मंच से बोल दिया कि साहब ये डिक्शनरी को मैं ऑनलाइन करूँगा, ऑटोमेट करूँगा इस डिक्शनरी को। और ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स, सब लोगों ने बहुत वाहवाही और तालियां और सब मैंने बटोर दी और सब ने मुझे आश्वस्त किया कि आपके लिए जो भी आपको हेल्प चाहिए आपको मिलेगी और आप इस काम को करें, आगे बढ़ें। मैं तो फूल के कुप्पा, और मैंने कहा तो बिल्कुल शानदार काम है, मैं तो कर लूँगा इस काम को। लेकिन ऐसा अटका कि साहब नहीं बैठी बात। अब एक पॉइंट पे आके मैंने सोचा कि छोड़ो यार, क्या करना है इसको, कोई बात नहीं, अपन तो पढ़ते आ ही जाएगी, राजस्थानी भी सीख ही लेंगे। एक दिन ऐसे ही शब्दकोश को टटोल रहा था कि सीताराम जी ने बोला मतलब शब्दकोश ने बोला कि लो जी घोड़े चढ़िया बेगाइश पड़िया, इसमें कहावत लिखी हुई थी। मुझे लगा कि ये सीधा मेरे को अटैक किया कि भाई ये तो अचानक से बिजली कौन दी कि नहीं, इतना बड़ा निर्णय अगर मैंने किया है और इतने एक बड़े मंच से मैंने उसको अनाउंस किया है, तो अब तो लो जी घोड़े पे से तो वापस तो नहीं गिरेंगे, चढ़ गए तो फिर अब तो आगे ही जाएगा घोड़ा। फिर से मन में उत्कंठा हुई कि नहीं, इस काम को करना है। वापस आँख खुली तो चलो भाई अब करें, तो अब करो कैसे। ऐसे ही एक दिन मैं शब्दकोश टटोल रहा था, सीताराम जी से ही पूछूं कि भाई क्या है। एक जगह लिखा हुआ मिला कि 1 मण अकल बराबर 100 मण इल्म। अब बात तो समझ में आ गई और मैं पूरी तरह से कन्विंस हो गया, क्योंकि अब तक जो तकनीकी ज्ञान का जो घमंड था मेरा, वो बिल्कुल छूमंतर हो चुका था, बिल्कुल उतर चुका था। तो इस कहावत को पढ़ते ही समझ में आ गया कि हाँ बात तो सही है, 1 मण अकल बराबर 100 मण इल्म।
अब 100 मण इल्म तो चाहे मैं मान लूंगा मेरे पास में है, लेकिन इस काम को करने के लिए तो 100 मण अकल चाहिए, वो कहाँ से लाऊं? शब्दकोश को समझने की अकल अब वो मुझे कहाँ से मिलेगी? अगर किसी तरह जी आज होते तो मैं उन्हीं से पूछता कि साहब इस शब्दकोश को मुझे कंप्यूटराइज करना है, इसकी स्ट्रक्चरिंग कैसे करूं, आप ही बताओ, आप समझाओ। वो तो है नहीं। फिर ख्याल आया कि भाई वो नहीं है तो क्या हुआ, उनका शब्दकोश तो है, उनके पास जो नॉलेज था वो सारा नॉलेज तो इन्होंने इस शब्दकोश में दे दिया, तो इसी को पढ़ते हैं, यहीं से पता चलेगा कि क्या करना है। वाकई वही हुआ। एक दिन मैं पढ़ रहा था शब्दकोश को, और इसका जो जो संपादकीय उन्होंने लिखा सीताराम जी ने, उसमें एक जगह उन्होंने मेंशन कर रखा था कि एक प्रोफेसर रामचंद्र वर्मा की किताब है कोश कला, उस किताब को पढ़ के उन्होंने शब्दकोश का स्ट्रक्चर समझा था। तो मुझे एक रास्ता मिल गया कि हाँ, यहाँ से कुछ बात बन सकती है। फिर इस किताब को पढ़ना शुरू किया। एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 10 बार पढ़ा। पूरी तरह से उस किताब को मैं लिटरली घोट के पी गया। बहुत अच्छी किताब। उसमें पूरा बता रखा था कि उसमें पूरा बताया हुआ है कि शब्दकोश की रचना कैसे की जाती है, क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे विन्यास होता है, कैसे शब्दों का किस क्रम में उनको रखा जाता है, शब्दों का जो विन्यास है उसको किस क्रम में रखा जाता है, कि लैंग्वेज कैसे आती है, आपका शब्द भेद कब आता है, पर्यायवाची को कैसे दिखाया जाता है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये वो सारा, उसके अर्थों को कैसे दिखाया जाता है। एक ही शब्द के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, और मीनिंग डिसाइड करता है कि उसका शब्द भेद क्या हो। वही शब्द है, लेकिन एक मीनिंग उसको सर्वनाम बना देता है, दूसरा मीनिंग उसको संज्ञा बना देता है, तीसरा मीनिंग उसको क्रिया विशेषण बना देता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें डिटेल में उन्होंने बता रखी थी। उसको पढ़ा तब जाकर अकल आई। अब समझ में आया कि भाई ये शब्दकोश का स्ट्रक्चर होता है। अब कॉन्फिडेंस आया थोड़ा सा, क्योंकि तकनीकी पार्ट कवर हो गया, इल्म वाला पार्ट भी कवर हो गया, और अकल वाला पार्ट भी कवर हो गया। अब जो जो चीज़ रही कि ठीक है भाई, अब बना तो लेंगे, ये कॉन्फिडेंस तो आ गया, लेकिन इसका जो कंटेंट है, उसका वॉल्यूम, उसकी साइज वो इतनी बड़ी है कि इसको अगर मैं जिस तरीके से इसको बनाना चाहता हूँ कि ये यूजेबल हो, एक साइंटिफिक तरीके से बने, उस तरीके से अगर मैं इसको बनाने बैठूंगा तो मैं इस जीवन में फिर इसके अलावा दूसरा काम नहीं कर सकता। इतना बड़ा काम करने के लिए मैं अकेला तो कर नहीं पाऊंगा, ऐसे में टीम चाहिए, और टीम की तो वो मजबूरियाँ हो नहीं सकती जो मेरी है, तो वो तो क्यों करेंगे, उसमें तो पैसा चाहिए। पैसा मतलब कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर लोगों से पैसा इकट्ठा करना। अब कहाँ से इतना पैसा आएगा? मेरा जो इसमें एस्टिमेट था, कम से कम 15-20 लाख का एस्टिमेट इस प्रोजेक्ट को करने का था। इतना पैसा इकट्ठा करना मेरे को तो थोड़ा सा ये फिर से मेरे लिए ये काफ़ी था कि मैं नर्वस हो गया इस काम के लिए। अगेन मेरे सामने तो एक ही था कि भाई सीताराम जी से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं इसमें। मैं फिर से शब्दकोश के पन्ने पलट रहा था एक दिन, और कहीं मुझे लिखा हुआ मिला कि अंबर धुजे भूत कमावे, आकाशी धन आप ही आवे। अब वो पढ़ते ही मैं फिर से क्लिक हुई बैटरी कि भाई अंबर धुजे भूत कमावे, आकाशी धन आप ही आवे, तो शायद हो सकता है कोई इंडिकेशन हो इसके पीछे कि कहीं कोई इससे कहीं कुछ आने की उम्मीद। 2-3 दिन बाद में अचानक मुझे एक दिन एक मेल आई कि साहब हम शिकागो यूनिवर्सिटी से बोल रहे हैं, और ईमेल भेजने वाले थे डॉक्टर जेम्स नाय। उन्होंने लिखा कि हमारा साउथ एशियन लैंग्वेजेस का एक डिपार्टमेंट है शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर, और वहाँ पर हम साउथ एशिया की साउथ एशिया में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है उनके शब्दकोश को कंपाइल करके रखते हैं, और उसका एक वेबसाइट पर पूरा उसका मैकेनिज्म पूरा का पूरा बना कर रखा हुआ है। आपकी राजस्थानी भाषा की डिक्शनरी वहाँ पर अभी नहीं है, और राजस्थानी भी बहुत समृद्ध भाषा है, और हम चाहेंगे, क्योंकि आप इसकी डिक्शनरी का ऑलरेडी काम कर रहे हो, तो हम चाहेंगे कि हम आपके साथ में एसोसिएट होकर इस काम को साथ साथ करें। अंधे को क्या चाहिए, 2 आँखें। एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मुझे इस चीज़ से मिला, एंड मैंने हाथों हाथ उसका रिप्लाई किया, और वहाँ से प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स आ गया, और उसके 2-3 दिन के अंदर तो हमारी बातचीत होने लगी जेम्स के साथ में, और जो बाकी टीम कलीग्स थे उनके साथ में। और वो एक टर्निंग पॉइंट था इस प्रोजेक्ट का मेरे लिए, क्योंकि मैं वाकई में नर्वस था। एंड कुछ मैं जेम्स को बोलना चाहूँगा, प्रोफेसर जेम्स, योर एंट्री टू दिस प्रोजेक्ट लाइक यू आर अ गॉड सेंट पर्सन फॉर मी। आई वॉज रियली नर्वस, नॉट बिकॉज I didn't have technical know-how,
to do this job. I was very well equipped with everything that is required for this project. Even finances were not a problem. I knew that I have a good network, and whatever I mean, 15, 20 lakh is not such a big money that I could not manage. The thing that you brought to the table is the confidence, is the institutional support. That was lacking. Because whenever I used to do things, there was nobody who could validate it, who could say that yes, you are in the right direction. That input was crucial to this project. And with your entry, my confidence knew no bounds. I mean, I could see through. I mean, I could see the other part of the tunnel. The moment I realized that now I am backed by Chicago University. This is a big boost to the project, and I mean, even you don't know what is your contribution, what is your value that you brought to this project. We value our partnership to the nth level, and together we will do many things. This is just a beginning. So thank you again. Thank you so much. तो अब मेरे पास में लगभग जो भी इसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे वो सारे मुझे मिल गए थे. एक इंस्टीट्यूशनलाइज सपोर्ट था, फंडिंग वाज नॉट अ प्रॉब्लम, टेक्निकल नो हाउ मेरा अपना था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, पैशन था, सब कुछ था, काम हमने जोर शोर से शुरू किया. अब जो प्रॉब्लम्स आती है ना साहब, इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर तरह तरह की चीज़ें होती हैं, निकल कर आती है. ये शब्दकोश 1962 में छपा हुआ. उस समय की छपाई में जो फ़ॉन्ट यूज़ होते थे वो फ़ॉन्ट नॉन स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट थे. आज कंप्यूटर में जो फ़ॉन्ट चलते हैं वो यूनिकोड फ़ॉन्ट होते हैं. यूनिकोड फ़ॉन्ट का मतलब है कि मैं इस कंप्यूटर पे टाइप करूँगा, वही फ़ॉन्ट दूसरे कंप्यूटर पे भी दिख जाएगा मुझे, वो दूसरा कंप्यूटर भी उसको समझ लेगा. इंटर कन्वर्जन जो है, तो वेबसाइट के ऊपर या इनमें ऐप्स के अंदर आज जहाँ भी यूज़ होते हैं वो यूनिकोड फ़ॉन्ट यूज़ होता है. अब ये तो उस समय कोई श्री फ़ॉन्ट हुआ करता था, उसके अंदर पूरा डिक्शनरी बनी हुई. अब हमें लगा कि भाई इसको सीधा कन्वर्ट कर लेना चाहिए. कन्वर्ट तो तभी कर पाएंगे जब कंप्यूटर उस फ़ॉन्ट को समझ पाएगा, और वो यूनिकोड है नहीं, श्री फ़ॉन्ट है वो. तो लगा कि भाई चलो ढूंढते हैं कोई ऐसा कोई टूल मिल जाए जो श्री से यूनिकोड में कन्वर्ट कर जाए. एक आध कोई टूल मिला, उसका जब हम लोगों ने इस्तेमाल करके और कन्वर्ट किया तो जो आउटपुट आया वो बड़ा बेकार, बहुत सारी गलतियाँ उस आउटपुट के अंदर, वो वहीं से रिजेक्ट हो गया. अब क्या करें? अब उस टूल के बिना तो फिर अगेन हमारे सामने यही रहा कि भाई कंप्यूटर से ऑटोमेशन तो इसका नहीं कर पाएंगे, इसको पूरा एक एक शब्द को मैन्युअली हमें टाइप ही करना पड़ेगा. तो फिर से ये तो बहुत बड़ा काम हो गया. अब टाइप अगर टाइप करना पड़ा तो बहुत बहुत बड़ा काम हो गया. नर्वस हो गया मैं फिर मुझे लगा कि यार मैंने शुरुआत जिस कॉन्फिडेंस के साथ में किया था इस प्रोजेक्ट के अंदर, जो एंट्री ली थी, उस टाइम तो मैंने केवल तकनीक ही सोचा था. सिर्फ तकनीक के आधार पर अगर मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर चलने का वादा रखता था तो तकनीक के लिए मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ, ये तो तकनीकी चीज़ है. तो मुझे लगा कि नहीं, इस काम को मैं करूँगा. मैंने टूल बनाना शुरू किया इसका. तो यूनिकोड से श्री से यूनिकोड में कन्वर्ट करने का टूल मैंने लिखना शुरू किया खुद ही. अब वो भी बड़ा चैलेंजिंग काम था. बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें. एक अक्षर का जब स्वरूप बनता है कंप्यूटर के अंदर ताकि कंप्यूटर उसको पहचान सके, तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कई सारी चीज़ें हैं. जैसे छपा हुआ चंद्र बिंदु है, अब चंद्र बिंदु में इधर से आप शुरू करते हैं और इधर तक वो बंद होता है. अब छपने के अंदर इधर वाला पोर्ट जो है वो छपा नहीं, केवल ये छपा और ऊपर एक बिंदी है. तो अब ए में ए के ऊपर की बिंदी और चंद्र बिंदु दोनों में कोई फर्क ही नहीं. कंप्यूटर में उसको समझेगा ना उसको समझेगा. इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारी गलतियाँ उसके अंदर निकल कर आई. खैर धीरे धीरे वो टूल इम्प्रोवाइज होता रहा और इसको बनाते रहेंगे. जब डेटा काफ़ी सारा इकट्ठा हो गया तब उसको फिर डिसेमिनेट करना हम लोगों ने शुरू किया. अब इसमें होता क्या है कि एक पेज को जब आप कन्वर्ट करते हो तो पूरा एक गद्दी की तरह कन्वर्ट हो जाता है, जबकि डिक्शनरी के लिए आपको पूरा विन्यास में ब्रेक करना पड़ता है. ठीक है. तो अब ये जो कन्वर्जन की मिस्टेक्स होती है कि आपने चंद्र बिंदु का वो ए बना दिया, या अब सीताराम जी ने बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ किए हैं. जैसे विशेषण के लिए वी लिखा है, ठीक है, क्रिया विशेषण के लिए क्री वी लिखा है, विशेष विवरण के लिए वी लिखा है. अब वी इधर भी आ गया, वी उधर भी आ गया, वी उधर भी आ गया. अब कहीं वी लिखा हुआ आएगा तो कंप्यूटर उसको क्या समझे, उसको विशेषण माने या विशेष विवरण का वी माने या क्रिया विशेषण का वी माने. कई बार इधर लिखा होगा वी और उसके आगे नहीं, पहले लिखा होगा क्री वी और उसके आगे वी,
अब 2 वी आ गए, तो अब ये क्रिया और विशेष विवरण है या क्रिया विशेषण और ये वी का कुछ और है। इस तरह की बहुत, देखिए तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, बाकी इस तरह की बहुत सारे टेक्निकल चैलेंजेस आए, तो वो चैलेंजेस अब आते रहता है, उनके कारण से अब ये धीरे धीरे टूल इम्प्रोवाइज होता रहा और इसको हम लोग कन्वर्ट करते रहे। अब हुआ क्या कि ठीक है, एक लिमिट पर आकर मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो अब इसको हम लोग लॉन्च करते हैं, लेकिन जब भी मैं सोचता कि इसको लॉन्च करते हैं, उसी दिन शाम को मैं देखता बहुत सारी गलतियां मुझे मिल जाती उसमें, और ये सिलसिला अनवरत चलता ही रहा काफ़ी लंबे टाइम तक। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इसको लॉन्च करूं कैसे, मतलब ठीक है गलतियां मिल रही है और इसको सुधार रहे हैं हम लोग, और परफेक्शन इसमें आ नहीं सकता, और मैं थोड़ा सा परफेक्शन का मारा था, तो मुझे लगता ही नहीं था, कॉन्फिडेंस मुझे आ ही नहीं रहा था कि मैं इसको लॉन्च करूँ। बड़ी समस्या हो गई। एक दिन फिर मैंने सोचा कि भाई सीताराम जी से पूछते हैं, तो डिक्शनरी के पन्ने पलट रहा था और अचानक एक मुझे लिखा हुआ मिला कि कांदेरा छूतरा जितरा उतारो उतरा उतरे। अब ये भी एक क्लिकिंग पॉइंट था मेरे लिए कि भाई कांदेरा छूतरा जितरा उतारो उतरे ही उतरे। तो मैंने कहा ये तो सीताराम जी शायद मुझे ये कह रहे हैं कि भाई ये तो कांदे के पूतरे हैं तो उतरते ही रहेंगे, तो ये तो इनफाइनाइट है। और वाकई में उसी चीज़ में मेरे को रियलाइज करने को मजबूर किया कि हाँ वाकई में ये तो इनफाइनाइट लूप है, ये तो जब तक, क्योंकि डिक्शनरी तो कभी इम्प्रोवाइज होकर फिक्स 100% तो हो ही नहीं सकती। आप कितना भी इसको सुधार लो, इतने बड़े विश्व कोश के अंदर आपको हमेशा कुछ ना कुछ तो एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे में इसको होल्ड करके अपने पास रखने का कोई औचित्य था नहीं, और दैट वाज द मोमेंट मैंने ये डिसीजन ले लिया कि भाई आने वाली जो सीताराम जी लालस की जन्म जयंती है उस दिन इसको हम लॉन्च करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं से लग गए, फिर इसकी लॉन्च की एक्सरसाइज चालू हो गई। फिर मैंने ये विचार कमेटी के अंदर सबके सामने रखा और उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, तो कॉन्फिडेंस है तो इसको लॉन्च करते हैं। करते गए काम में फाइनली ये आज इस शेप में पहुंचा है कि हम इसको लॉन्च कर पा रहे हैं। इसमें मुझे बहुत लोगों का बहुत सपोर्ट मिला है, ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिला है, जनता का, सब लोगों का फीडबैक सब, और आगे भी ये सपोर्ट जारी रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम और आप मिलकर इसको इम्प्रोवाइज़ करें, क्योंकि अब जैसा है जिस शेप में भी है हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। काफ़ी हद तक चीज़ें इसमें ठीक हो चुकी है, लेकिन 100% ये कभी भी नहीं होगा। जितना बड़ा ये काम है, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि हम और आप मिलके भी इसको 100% ठीक नहीं कर सकते। तो अब ये शब्दकोश आपके हवाले आज होने जा रहा है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मैं चाहूँगा इसकी वेबसाइट डाउन हो जाए, इतना इसका इस्तेमाल हो कि ये वेबसाइट पर इसको हमें और पावरफुल इसको मैकेनिज्म हमें बनाना पड़े। अभी फ़िलहाल एक शेयर्ड सर्वर पर एक बेसिक मिनिमम, एक मॉडरेटली ठीक प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको हमने लॉन्च कर रखा है। अगर बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको अचानक से यूज़ किया, जो आज उम्मीद है, हो सकता है बहुत स्लो हो जाए, हो सकता है सर्वर डाउन हो जाए, कुछ भी हो सकता है। मुझे खुशी होगी अगर ऐसा हो। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करें, इसका यूज़ करें, इसका जो हमने इतनी मेहनत की है वो मेहनत का कोई सफल कोई सुपरिणाम सामने निकल कर आए। शोधार्थी इसको इस्तेमाल करें, विद्यार्थी इसका इस्तेमाल करें, कवि लोग इसका इस्तेमाल करें, सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ है। अलग अलग जो फीचर्स हैं इसके, आप जब इसको देखेंगे तो आपको लगेगा। फिलहाल काफ़ी कम फीचर्स इसके साथ में लॉन्च किया है, लेकिन एज वी गो इसके अंदर नए नए फीचर्स हम लोग ऐड करते रहेंगे। तरह तरह की नई तरह की सर्चें हैं जो इसके अंदर हम डालते रहेंगे। आपको कहावतें ढूंढनी है, आपको मुहावरे ढूंढने हैं, आपको और कुछ स्पेसिफिक सर्च करनी है, और कोई रिसर्च वर्क करना है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है और सब कुछ फ्री अवेलेबल है। तो एक शुरुआत आज हुई है, देखें गंगा कहाँ तक जाती है। आप सबका इस पूरे प्रोजेक्ट में मुझे बहुत सपोर्ट मिला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं पुनः यही बोलकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि आप सब लोगों ने जितना सहयोग से जिस इस प्रोजेक्ट को अपना मानकर, अपना समझकर इस प्रोजेक्ट के लिए जो मेरे को सपोर्ट किया है, उसके लिए धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है। मैं आई एम डीपली हम्बर्ड, बहुत ही मैं आज मुझे इतनी खुशी हो रही है इस प्रोजेक्ट को होते हुए देखकर, ग्राउंड में आया हुआ देखकर, कि मैं बता नहीं सकता। तो यही प्यार, यही सपोर्ट आगे आप बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गणमान्य आभार श्री मनोज मिश्र साहब। आपरी मेहनत, लगन और खिमता ने लाख लाख रंग। आप फरमायो कि इन राजस्थानी डिजिटल शब्दकोश ने आखी दुनिया रे लोगा सारू सुलभ बनावन री दीठ छूं। चौपासनी
शोध संस्थान री शिक्षा समिति और शिकागो विश्वविद्यालय में एक समझौतो हुयो है। आपारे विचारे ऑनलाइन उपस्थित है शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका रा प्रतिनिधि प्रोफेसर जेम्स नॉय। मैं बिना किणी औपचारिकता रे मोकळे आदर साथे वाने उद्बोधन सारू आमंत्रित करूं। हार्टली वेलकम प्रोफेसर जेम्स नॉय। आई रिक्वेस्ट प्रोफेसर टू शेयर हिज थॉट्स, experience and future plans related to this project with us. Professor James Noy. नमस्कार, मेरा नाम जेम्स नॉय है और मैं शिकागो से बोल रहा हूँ। माफ कीजिए क्योंकि आज मेरा अंग्रेजी में बोलेंगे। Hearty congratulations to the Chopasni Shiksha Samiti and to charans.org on this launch day for the online Rajasthani Shabdakosh by Sitaram Lals. The dedication of Manoj Mishra in the dictionary conversion for web presentation has been simply inspiring. It has been an honor for me to work with Manojji and his colleagues at the Samiti over the past 8 months, and a delight to plan our continuing collaboration for improved access to Rajasthani language and the rich literature of the region. Now, you may wonder why the University of Chicago has joined hands with Manojji and the Samiti. Well, there are several reasons for our collaboration that make sense, and I'd like to give you a quick overview of a few of those. First, and most immediately, is the initiative called the Digital Dictionaries of South Asia. This is a program now 23 years old for making dictionaries available online for people to use as entirely free resources. Several grants over the years have allowed us to present 58 dictionaries under DDSA, as we like to refer to the Digital Dictionaries of South Asia. And more dictionaries are coming up over the course of the next year as we fulfill our obligations under a current grant from the United States Department of Education. Well, there's a second reason, and more specific, related to the University of Chicago, and why we would have a link with our colleagues in Rajasthan. That goes back to the long history of research, both on Rajasthan as a region and also Rajasthani language. This extends back to the 1960s. Now, some of you will undoubtedly know and remember fondly Suzanne Rudolph and Lloyd Rudolph, two professors of political science at the University of Chicago, who were instrumental in the establishment of the Rajasthan Studies Group, a group that's still going, bringing together scholars for work on Rajasthan as a region. The Rudolphs were active throughout their career, not only in publishing on a regular basis about Rajasthan, but additionally, spending about 1/3 of each year in Jaipur. That was their home away from home. Very noteworthy accomplishments by that team of political scientists based at Chicago. Another important figure is Professor Kali Charan Bal, a linguist who for many years was at the University of Chicago and who during his career devoted a great deal of time to the study of Rajasthan and Rajasthani, with a particular eye to the linguistics of that important language and the literary tradition. And much more recently, the university is extremely fortunate to have attracted Professor Tyler Williams to join us. You will hear from Tyler in the course of the presentations and the adulation to the opening day on December 29. But I would like to say that
his contributions, his continuing scholarship in the area of Rajasthani and also with Hindi have been noteworthy. He's a junior scholar with years ahead of productive engagement in language, literature, and a noteworthy track record already of scholarship. The final reason that I'd like to mention that forms a logic to our linkage with the Rajasthani Shabdakosh and with our colleagues in Jodhpur is the fact that our library is a significant collection of Rajasthani materials. It is, in fact, the largest academic collection of Rajasthani in all of North America, with more than 1,700 publications in our library. And just as importantly, the library has a tradition of engagement with the preservation and opening of access to older publications in the various languages of India. The library at the University of Chicago was one of the principals involved in the establishment of what's known as the Microfilming of Indian Publications project, a project that's now gone well beyond microfilming to digitization as well. That project, some of you may be aware, is based on the very important National Bibliography of Indian Literature, covering books that were published in India between 1901 and 1953. So we're opening access and we are engaged in deep scholarship on Rajasthan. I hope you will see that as a reasonable ground for both the work that we have engaged with over the past months with our colleagues in Rajasthan, but where we have hopes and confidence that we'll be able to do more as our hand-holding and joint efforts continue. Let me close once more with congratulations for what has been done and what you are seeing now on December 29th as the launch of this online dictionary. And also, I'll close with an expression of pleasure over what we will be doing over the course of the coming years as we continue our joint collaboration. Thank you for inviting me to speak. થેન્ક્સ એ લોટ પ્રોફેસર. ઘણેમાન આભાર. આપરી શોધ દીઠને ઘણા રંગ. ઉદ્બોધન રી इन अंजस जोग कड़ी में आगलो आमंत्रण उन संस्थान ने जेके रे नाम इन राजस्थानी शब्द कोश रे प्रकाशन रो जस जुड़ियो है, जकी समिति 1962 में इन शब्द कोश ने प्रकाशित कर और सन 2013 में फेरू प्रकाशित कर भाषा हेताड़ुआ सारू महताऊ काम करण रो जस लियो है। वह सराहनीय समिति है चौपासनी शिक्षा समिति जोधपुर। आपा आज रे इन जलसे में चौपासनी शिक्षा समिति रा प्रतिनिधि, चौपासनी शिक्षा समिति रा माननीय अध्यक्ष और माइड भाषा रा हेताड़ू श्रीमान सिद्धार्थ सिंह साहब जुड़ा थका है। मैं अदब रे साथे वाने आमंत्रित करूं कि वे आपरे उद्बोधन सु लाभान्वित करावे। श्रीमान सिद्धार्थ सिंह साहब, प्रेसिडेंट चौपासनी शिक्षा समिति। चौपासनी शिक्षा समिति सु सिद्धार्थ सिंह रोहित री जय माता जी री खमांगणी आपने अर्ज वे। पद्मश्री सीताराम जी लालस भारत में ही नहीं बल्कि पूरा विश्व में कोशकार रूप में चावा है। आप रो रचियोड़ो राजस्थानी शब्दकोश, राजस्थानी साहित्य, संस्कृति और इतिहास रा पाठका सारू घणो उपयोगी है। आप एक बृहत राजस्थानी शब्दकोश रो निर्माण कर ने आपरी मायड़ भाषा रे प्रचार सारू महत्वपूर्ण अमूल्य कार्य करियो। आपरो मकसद हो कि एडो राजस्थानी शब्दकोश बनायो जावे कि घणा सु घणा राजस्थानी शब्द उनरा अर्थ विशेष विवरण आद होवे। सन 1932 में आप शब्द संग्रह रो काम शुरू करियो। गांव गांव भ्रमण कर और मायड़ भाषा रा शब्द भेड़ा करिया। आपरी कड़ी मेहनत सु
राजस्थानी शब्दकोश री जिल्दा एक रे पछे एक छपती गई और सन 1978 में वो काम पूरो हुयो। पद्मश्री सीताराम जी लालस री 46वीं वर्षा री कड़ी मेहनत पश्चात चौपासनी शिक्षा समिति कानीसू संचालित उप समिति राजस्थानी शब्दकोश कार्यालय रे तत्वाधान में राजस्थानी शब्दकोश 4 खंडा 9 जिल्दा में प्रकाशित हुई। इन शब्दकोश री घणी उपयोगिता है। राजस्थानी साहित्य, इतिहास, संस्कृति व व्याकरण रे ज्ञान सारू और शब्दकोश अमूल्य है। सीताराम जी लालस रो रचियोड़ो राजस्थानी शब्दकोश राजस्थानी भाषा री संवैधानिक मान्यता सारू एक ठोस आधार प्रस्तुत करे है। मने घणी खुशी है कि इन शब्दकोश रो डिजिटलकरण रो काम सफलतापूर्वक पूर्ण वेगियो है। इनसू राजस्थानी शब्दकोश पूरे विश्व में घर बैठा देखियो जा सकेला। राजस्थानी शब्दकोश ने ऑनलाइन प्रदर्शित करण रो वो विशाल और महत्वपूर्ण काम महाराजा गज सिंह जी मारवाड़ रे संरक्षण में सफल होयो। इन कार्य में डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी राठौड़, श्री जगत सिंह जी राठौड़, श्री मनोज जी मिश्रण और श्री विक्रम सिंह जी भाटी चौपासनी शोध संस्थान री भूमिका सरावण जोग रही है। आप सभा ने मारो बहुत बहुत आभार। इन मौके मैं शिकागो यूनिवर्सिटी ने राजस्थानी शब्दकोश डिजिटलाइजेशन सारू महत्वपूर्ण ग्रांट देवन पर तहे दिल से आभार प्रकट करूँ। मने पूरो विश्वास है कि डिजिटलाइज्ड राजस्थानी शब्दकोश आपानी मायड़ भाषा ने विश्वरा कूणा कूणा तक पुगावेला और आपानी संस्कृति, इतिहास और साहित्य रा पाठका में घणी वृद्धि होवेला। राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता दिलावण वास्ते भी वो घणो महत्वपूर्ण काम होयो है। मैं पद्मश्री सीताराम जी लालस रो एक बार पुनः घणे मान नमन करूं। जय चौपासनी, जय राजस्थान, जय राजस्थानी, जय हिंद। काळजेरी ऊंढी कोरा घणो घणो आभार आदरजोग सिद्धार्थ सिंह साहब। आसीनी पूरो विश्वास है कि चौपासनी शिक्षा समिति और शिकागो विश्वविद्यालय के साथ में ही इन परियोजना से भेड़प करने वाला महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र, श्री संस्थान, किताब क्लब और चारणस ऑर्गेनाइजेशन आप सब इन्हीं भांत हूं सर हेत रे साथे आगे भी इन भाषा और साहित्य सारू महताऊ काम करोला एड़ो विश्वास है। आगले वक्तव्य सारू आपा नवी पोथरी कूपड़ और कंवली कूपड़ ने भी देखनी चावा। आप जानो कि बांचोड़े और भोगेड़े साच में मोटो आंतरो हुए। राजस्थानी शब्द कोश रे डिजिटल होवण सु, सर्व सुलभ होवण सु, मुफ्त में सुलभ होवण सु राजस्थानी और दूजी भाषा वाली भणाई और शोध करने वाला ने कितरो लाभ हुएला। इन बात री अनुभव कथा सुनावन सारू मैं नेह भर्यो नू तो देऊं राजस्थानी रा सोझीवान शोधार्थी और ऊर्मावान युवा भाई श्री मघराज जी मेघवाल ने कि वे आपरी बात राखे और इन शब्द कोश रे डिजिटल हुवन सु शोधार्थियां ने, विद्यार्थियां ने, आम जन ने किन भांत फायदो पुगेला। आ बात एक आम पाठक री दीठ शू, आम शोधार्थी री दीठ शू आप बतावेला भाई मघराज जी मेघवाल। सगळाने जय राजस्थान, जय राजस्थानी शाह। आदरजोग पद्मश्री डॉक्टर सीताराम जी लालस रे जन्म जयंती इन मौके माते आज सीताराम जी लालस रे राजस्थानी साहित्य रो जो शब्दकोश है उन्हें समय री मांग रे मुजब ऑनलाइन करियो गयो है। जद सगड़ा भाषारा इन डिजिटल दुनिया रे माय नेट रे मार्फत शब्दकोश ऑनलाइन है तो आज आपारे वास्ते पूरे राजस्थान प्रदेश वासियों रे वास्ते घणे हरखरी बात है कि राजस्थानी साहित्य रे इन शब्दकोश ने आज डिजिटल करियो है। तो राजस्थानी रा जी का शोधार्थी हो उन्हें घणे भांतरो फायदो हो जावेला। इन सारू मारो माननो है कि राजस्थानी रे शोधार्थियों ने हमारे बखत रे माय शोध में घणी अबखाया आई है पण आज रे पछे राजस्थानी भाषा रो शब्दकोश डिजिटल हो गयो है। इन सारू हमें घणो फायदो होवेला। पहला जद शब्द रे
સારું ઉન અર્થ રે સારું ઘણી મહેનત કરવી પડતી પણ અમે એક સેકન્ડ રે મારફતથી આપણને રાજસ્થાની સાહિત્ય માય ओ फायदो मिल जासी। अबे आवण वाले बखत रे माए राजस्थानी साहित्य माए शोधार्थी आपरो शोध जबरे ढंग सु करेला, जोरदार ढंग सु करेला। इनरो मूल कारण ओ है कि अबे आज शू आपाने राजस्थानी साहित्य री और ऊंडी भाषाराजी का शब्द है ऊंडी जानकारी नेट रे मार्फत आपाने सेकेंड रे माए मिल जाला। जो ही आप सर्च करोला कोई भी शब्द रो अर्थ तुरंत आपाने जिन बात दूसरी भाषाओं में मिले उन बात राजस्थानी में भी मिल जावेला। आज 21वीं सदी रो युग है और इन तकनीकी युग रे माए जिनमें आज रा युवा इंटरनेट रे माध्यम सु और मोबाइल रे मार्फत भांत भांत री जानकारियां लेवनी सावे। इन सारू आपाने घनी खुशी है कि राजस्थानी री भी जानकारियां नेट रे मार्फत सुलभ हो जासी। एकर फेरू आप सवारो घणेमान आभार। जय राजस्थान, जय राजस्थानी सा। साधुवाद मगराज जी, आप मोट्यार पीढ़ीरा नौजवाना शू भाषा साहित्य और संस्कृति ने पोखण री घणी आस है और मने पतियारो है कि आप वाली पीढ़ी इन आस माथे खरी उतरसी। जलसेरी इन जस यात्रा ने आगे बढ़ावता मैं अगले वक्तव्य सारू आमंत्रित करूं शिकागो विश्वविद्यालय विद्वान भाषाविद प्रोफेसर टाइलर विलियम्स ने, जका भारतीय भाषा हमारा गुणी अध्येता है। शिकागो में हिंदी और राजस्थानी में अध्ययन अध्यापन और शोध रू काम करावण में आपरो हरावल नाम है। मेरा विनम्र निवेदन प्रोफेसर टाइलर विलियम्स को कृपया अपने उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित करावें। प्रोफेसर टाइलर विलियम्स। खमगनिसा राजस्थानी शब्दकोश रे प्रतिस्थापन री घनी घनी शुभकामनाएं। महान विद्वान सीताराम लालस जी के राजस्थानी शब्दकोश के डिजिटल वर्जन और वेबसाइट के उद्घाटन के अवसर पर इस अभिनंदन समारोह में शामिल होने के लिए charans.org के समस्त पद अधिकारियों, चौपासनी शिक्षा समिति और मनोज मिशन जी का कृतज्ञ हूं। मैंने तब पहली बार लालस जी के शब्दकोश का इस्तेमाल किया था जब मैं JNU में MA का छात्र था। उस समय हम पृथ्वीराज रासो पढ़ रहे थे और इस कार्य में लालस जी की राजस्थानी शब्दकोश से बहुत सहायता मिली। तब से आज तक मैं अक्सर राजस्थानी साहित्य और इतिहास पर अपने शोध कार्य करते समय उनके शब्दकोश से सहारा लेता हूं। राजस्थानी के श्रेष्ठ विद्वान लालस जी ने राजस्थानी शब्दावली, व्याकरण और साहित्य के इतिहास पर अपने शोध पत्र, किताब और कोश से मेरी जैसे हजारों छात्रों के लिए राजस्थानी सीखने का रास्ता सुगम कर दिया। पिछले 15 साल से मैं राजस्थान के विशाल और संपन्न भक्ति साहित्य के इतिहास का अध्ययन कर रहा हूं। इस साहित्य का राजस्थान की भाषा, संस्कृति और समाज से घनिष्ठ संबंध है। मैं कह सकता हूं कि अगर लालस जी के राजस्थानी शब्दकोश का सहारा नहीं होता तो मेरे ये काम अत्यंत कठिन होता। सालों से दुनिया के हिंदी और राजस्थानी साहित्य के विद्वान मंडल में लालस जी के शब्दकोश की डिजिटल वर्जन की आवश्यकता महसूस हो रही है। दुर्भाग्य से इंडिया के बाहर राजस्थानी शब्दकोश की प्रति दुर्लभ होती है। प्रति को प्राप्त करना अक्सर मुश्किल होता है और यह भी बात है कि हिंदी और राजस्थानी के बहुत से छात्रों के पास इसकी प्रति खरीदने का साधन नहीं होता। और ये भी एक बात है, ये मैं अंग्रेजी में बोलूंगा कि it's very difficult to carry around all 7 volumes of the printed dictionary in your pocket, but it's very easy to carry a cell phone, a mobile, from which you can now, thanks to your hard efforts and work, access the complete dictionary through your phone and keep it in your pocket. इसलिए इन सब कारणों से जब जिम नाय ने मुझे ये खबर बताई कि आपका संस्थान शब्दकोश का डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण करने का काम शुरू कर चुका था तो मैं अत्यंत हर्षित हुआ। राजस्थानी शब्दकोश को डिजिटाइज करने के भार उठा के इस प्रयोजन की पूर्ति करने के लिए मैं और दुनिया के समस्त हिंदी विद्वान और राजस्थानी विद्वान आपके आभारी हैं। उसके वेबसाइट से साहित्य, इतिहास और समाज विज्ञान के विद्वान,
शोधकर्ता और शोध छात्र भी को बहुत लाभ होगा। उसकी डिजिटाइजेशन से राजस्थानी भाषा और साहित्य के अध्ययन का आयाम भी बढ़ जाएगा। उदाहरण स्वरूप मैं आने वाले सत्र में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में राजस्थानी साहित्य पर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स पढ़ाऊंगा। उस कोर्स में राजस्थानी शब्दकोश की वेबसाइट से सिर्फ शब्दावली ही नहीं बल्कि राजस्थानी व्याकरण और राजस्थानी साहित्य के बारे में भी पढ़ाने में अत्यंत सहायता मिलेगी। आपकी टीम ने डिक्शनरी के वेबसाइट को सुंदर और सरल ढंग से बनाया है। मुझे पूरी आशा है कि राजस्थानी और हिंदी के विद्वान इस ऑनलाइन डिक्शनरी का प्रयोग भी करेंगे और भविष्य में आपके संस्थान के और भी प्रयोजनों में अपना पूर्ण सहयोग भी प्रदान करेंगे। घनी शुभकामनाएं, बधाई। हृदय की अतल गहराइयों से आभार प्रोफेसर। आपकी बुद्धिमता और विवेकशीलता, शोध वृत्ति और आपकी परिश्रमशीलता को सलाम। आपने अपने उद्बोधन में कहा कि आप अगले सत्र से शिकागो विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर राजस्थानी भाषा एवं साहित्य का अध्ययन करवाएंगे और उसमें इस शब्दकोश के डिजिटल संस्करण की अहम भूमिका रहेगी, अहम उपादेयता रहेगी। हम राजस्थानी भाषा भाषियों एवं भाषा प्रेमियों की ओर से आपको कोटिशय शुभकामनाएं। पुनः धन्यवाद। घणे हरकरी बात है कि आप आज रे इन अंतरराष्ट्रीय वर्चुअल जलसे में अलग अलग देशा रे लोगों साथ जुड़ा था कहाँ जगह में वक्ता भी देश और विदेश दोनों जगह सु है, तो श्रोता और दर्शका में भी देश और विदेश दोनों जगह सु है। माइड भाषा रो हेत है, वो हिमलास है। आपा इनरी इन कुमड़ाती कोपड़ा ने पाछी जीवती और सरस बनावन सारू सगड़ा रो प्रयास चाहिए। प्रवासी राजस्थानिया रो भी सहयोग इनमें अपेक्षित रहे और उन दीठ सु आपा साथे यूएस सु राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका री प्रतिनिधि और अपने घर आंगन री तुलसी डॉक्टर प्रियंका कांधल ऑनलाइन जुड़ी थकी है। डॉक्टर कांधल एक विशिष्ट विदुषी है जबकि काला कोसा दूर बैठा थका भी आपरी मात भौम सु और मातृभाषा सु घणो नेहरो नातो राखे। मैं हेत साथे आदरणीय डॉक्टर प्रियंका जी कांधल ने उद्बोधन सारू आमंत्रित करूं कि वे पधारे और आपरी बात राखे। किन भांत अमेरिका में रेवता थका भी वे मातृभाषा सु, मातृभूमि सु, मातृ संस्कृति सु आपरो जुड़ाव राख सके। डॉक्टर प्रियंका कांधल। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका कांधल है और मैं आज आप सबको अमेरिका से राजस्थानी शब्दकोश के विमोचन के शुभ अवसर पर संबोधित कर रही हूँ। मेरा परिवार राजस्थान से है, लेकिन मेरा जन्म अमेरिका में हुआ है। जैसे माँ का रिश्ता बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वैसे ही मातृभूमि का रिश्ता इंसान के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन जब आप दूसरे देश में बड़े होते हैं, अपनी संस्कृति से संपर्क रखना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे माता पिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि मैं अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी रहूं। हमने सब त्योहार मनाए, हिंदी फिल्में देखी, किताबें पढ़ी ताकि हम इस संबंध को बनाए रखें और हमने हमेशा भारत में अपने परिवार से जुड़े रहना जरूरी समझा। भाषा हमें लोगों से जुड़ने में मदद करती है। जब आप लोगों से उनकी मातृभाषा में बात करते हैं तो आपका संबंध मजबूत होता है। जब मैं राजस्थानी भाषा में अपने परिवार से बात करती हूँ तो मुझे राजस्थान से सबसे ज़्यादा जुड़ाव महसूस होता है। उम्र के साथ मुझे इन संबंधों को बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है। अपनी मातृभाषा को सीखना अप्रवासियों के लिए बहुत मुश्किल होता है। मेरी माँ भारत में बड़ी हुई, लेकिन मैं अपने बच्चों को ऐसी भाषा कैसे सिखाऊं जो मैं खुद अपूर्ण रूप से बोलती हूँ।
मुझे आशा है कि ये राजस्थानी शब्दकोश मेरी बहुत मदद करेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि ये शब्दकोश डिजिटल फॉर्म में भी है, इसलिए पूरी दुनिया में लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शब्दकोश मेरे जैसे लोगों की बहुत मदद करेगा। मैं उन सभी सज्जनों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस राजस्थानी शब्दकोश को संभव बनाने में मदद की। भारत के बाहर सभी राजस्थानी लोगों के लिए और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी मातृभूमि, अपनी संस्कृति, अपनी मातृभाषा और अपने लोगों से इसी शब्दकोश की वजह से जुड़े रहना संभव और आसान होगा। धन्यवाद। सादर आभार डॉक्टर साहिबा, आपकी एक एक बात गौर करने योग्य है। आपको कोटिशय धन्यवाद, पुनः पुनः धन्यवाद। आप लोगों को जब देखते हैं, प्रवासी राजस्थानियों को 3 पीढ़ी से जो बाहर हैं, और उनमें भी यदि अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी भाषा के प्रति ये जुड़ाव है, ये लगाव है, ये मन में प्रेम है, तो मुझे किसी शायर की पंक्तियां याद आती है कि मैं इस धरा पे सरफरा हो जाऊंगा, मैं इस धरा पे सरफना हो जाऊंगा, इंसानियत के नाम पे मकबरा हो जाऊंगा, और मेरी सूखी टहनियों पे हंसने वालों, जड़ें अगर जिंदा रही तो फिर हरा हो जाऊंगा। आप उन जड़ों को जिंदा रखने का काम करते हैं। पुनः पुनः प्रवासी राजस्थानियों के प्रति ढेर सारी शुभकामनाएं, आभार। इन कड़ी में आपा साथे इंग्लैंड शू ऑनलाइन जुड़िया थका है राजस्थान एसोसिएशन यूकेरा ऊर्मावान प्रतिनिधि और मरुमाटी शू अणकूत हेत राखणिया भाई श्री दिलीप पुंगलिया जी। दिलीप पुंगलिया एक ऊर्जावान युवा है जका मातृभाषा वास्ते अपनी माइड भाषा राजस्थानी साहित्य संस्कृति अठेरे लोक अठरी कलावा ललित कलावा सब वास्ते लगो लग कार्यक्रम करावे। बठे राजस्थानी रे पठन लिखन री बात करे, पढ़ाई वास्ते छोटे टाबरा ने ऑनलाइन बड़े सुविधा उपलब्ध करावे, मुफ्त में राजस्थानी पढ़ाने री आप व्यवस्था कर रखी है। मारो घणे मान आग्रह भाई दिलीप जी पुंगलिया साहब सु कि आप इन उत्सव में आपरा विचार साझा करो और माने लाभान्वित कराओ। प्रिय श्री दिलीप जी पुंगलिया। राम राम सा, जय राजस्थानी। मैं दिलीप पुंगलिया राजस्थान एसोसिएशन यूके री तरफ हूँ। श्री मनोज जी मिश्रण ने अनेकों अनेक बधाई देवनी चाहूँ कि वाणे अथक प्रयासों और राजस्थानी भाषा रो एक विशाल शब्दकोश लगभग 2.5 लाख शब्दों साथ डिजिटल फॉर्मेट रे मैंने उपलब्ध वेला। आरएयू की टीम मनोज जी मिश्रण व वाणे सहयोगी जो भी इन शब्दकोश ने डिजिटल करने वास्ते काम करियो, અને सबने आभार प्रकट करे और साधुवाद वे आपने और नमन करे सा। राजस्थानी भाषा रिया डिजिटल धरोहर एक वेबसाइट और मोबाइल ऐप रे जरिए उपलब्ध वेला। वेबसाइट रो एड्रेस है rajshabdkosh.org। राजस्थानी भाषा भारतवर्ष री प्रादेशिक भाषाओं में भी एक विशिष्ट स्थान रखे। आ एक प्राचीनतम इंडो आर्यन भाषा भी है। डॉक्टर सीताराम जी लालस व अन्य सहयोगियों द्वारा दशकों रे अथक प्रयासों राजस्थानी भाषा रो लगभग 2.5 लाख शब्द रो 13 खंड रे मैंने 7006 पृष्ठ रो एक शब्दकोश जारी किया गया था। और राजस्थानी शब्दकोश रो सृजन जिसे चौपासनी शिक्षा समिति ने भी प्रकाशित किया था, डिजिटल फॉर्मेट रो प्रयास मायाड़ भाषा रे सतत विकास रे मैंने मील रो पत्थर साबित वेला। इन सोशल मीडिया रे युग में ओ प्रयास आने वाली पीढ़ी वास्ते एक धरोहर रो भी काम करेला। इन डिजिटल करण रे क्रियान्वित हेतु पूर्व महाराज श्री गजय सिंह जी जोधपुर संरक्षण में विभिन्न समितियों रो गठन हुआ तो काम घणो कठिन व खर्चीलो हो। मैं इन कंप्लीशन वास्ते और इन लॉन्च रे आज इन पावन दिन रे वास्ते में सबने घनी सारी बधाई देवनी चाहूं और अपनी राजस्थानी भाषा इं ही आगे बढ़ती रहे। जय राजस्थान, जय राजस्थानी। आरएयू की तरफ आप सबने धन्यवाद। आभार दिलीप साहब। आप रे मायड़ भाषा, मायड़ भौम और मायड़ संस्कृति रे प्रतिभावा ने सलाम। आप री एसोसिएशन बहुत वालो काम कर रही है। आपने और आपरी पूरी टीम ने घना रंग वक्तावारी
इन अंजस जोग कड़ी में आगलो नू तो अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा मान्यता संघर्ष समिति रा जुझारू जोधार और मायड़ भाषा मान्यता रा प्रबल पैरोकार आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र सिंह बारठ साहब ने मैं आमंत्रित करूं, जकारी सांस सांस में राजस्थानी रमे। आदर जोग डॉक्टर राजेंद्र सिंह बारहट। आप सबने पद्मश्री सीताराम जी लालस रे जन्म दिवस और आज राजस्थानी रे डिजिटल रूप रे लोकार्पण डे मौके बहुत बहुत बधाई। आप सबने खमागणी अर्जवे। जय भारत, जय राजस्थान, जय राजस्थानी। आज रे दिन मने इन बात रो बहुत हरख है और मैं आज रे दिन बधाई देना चाहूँ वहाँ सब लोगों ने जका लोग इन शब्दकोश ने बनाउण में इन कामरे मायने सीताराम शाह ने मदद करी। राजस्थानी शोध संस्थान रा वे सब पदाधिकारी वहाँ सब लोगों ने बधाई। जका लोग है वहाँ ने बधाई और जका लोग आज इन संसार में नहीं है, मैं बहुत सारा लोगों का नाम भी नहीं जानूँ, सुन रखा है। मैं सब लोगों ने मन में प्रणाम करूँ कि हमारा योगदान हूँ आज वो शब्दकोश विन रूप में आयो, जने आज विनो आज डिजिटल रूप तैयार हो पायो। और इन डिजिटल रूप रे करण मायने महाराजा गज सिंह साहब रे मैं घना रंग देना चाहूँ कि वारी वंश परंपरा में आ चीज़ है कि वे संस्कृति की सेवा हमेशा करता आया है और वे भी वो काम करा वाड़े और इन काम रे मायने वारी बहुत महती भूमिका है। और डॉक्टर लक्ष्मण सिंह साहब तो इन सब काम रे मायने हनुमान जी वाली भूमिका रही, बहुत ही बड़ो काम आप पार पटकियो। मैं आपने घना रंग देना चाहूँ। मनोज सा मिशन वो काम जितनी तल्लीनता जितनी मेहनत शू करियो है, 10-10 15-15 घंटा इन काम ने रोज करनो एक आदमी रे बसरी बात बहुत मुश्किल हुए, क्योंकि घरगृहस्थी और नौकरी रा काम भी करना पड़े। पर फिर भी मातेश्वरी आपने बहुत सामर्थ्य दी थी। मैं आपने घना रंग लाख रंग देना चाहूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ संपूर्ण राजस्थानी समाज ने कि आज रो दिन राजस्थानी रे डिजिटल राजस्थानी। मैं आज रे दिन और नारो देना चाहूँ कि अबे डिजिटल राजस्थानी, डिजिटल राजस्थानी, क्योंकि अब एक ज्ञापन शू राजस्थानी रा काम बेना नहीं है। मैं इन वास्ते ओ नहीं कहूँ कि इनू की नहीं वेणो है, मतलब वो है कि अब अपन राजस्थानी रा वे काम करना है जिनसू राजस्थानी डिजिटल वे। हालांकि बहुत टाइम शू बहुत सारा लोग बहुत सारा संस्थान वो काम आपरे ढंग से कर रहा है, अब बहुत खुशी की बात है। पर वहाँ सब बड़ा जितना भी लोग, चाहे वे फिल्म इंडस्ट्री रा लोग है, चाहे राजस्थानी मीडिया रा लोग है, चाहे वे साहित्य की सेवा करनिया लोग है, चाहे वे अनुवाद करनिया लोग है, चाहे वे शोधार्थी है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र में है, जका इतिहास रा शोधार्थी है संसार भर रे मायने, जका राजस्थान जुड़ियोड़ा राजस्थानी रा विषय लेन शोध करे, वहाँ सब लोगों ने बहुत बड़ी मदद राजस्थानी रे डिजिटल रूप में आवणसू राजस्थानी रो ऐप बन जासी और जो लोकार्पण वे रही है। और इन ऐप रे और जो रूप में आएगो है और मोबाइल रे मायने प्ले स्टोर में जान कोई भी डाउनलोड कर सके, कठे भी कि नहीं भेज सके, आ बहुत मोटी सुविधा वेगी है। इन वास्ते इन मौके अपारी फिल्म इंडस्ट्री उछाल भरेला आवे, अपारी राजस्थानी पत्रकारिता रो इलेक्ट्रॉनिक रूप बहुत मजबूत खड़ो वेला आने वाला टाइम में, राजस्थानी रो सोशल मीडिया बहुत मजबूती खड़ो वेला इन टाइम रे मायने, राजस्थानी रो प्रिंट मीडिया बहुत मजबूती ग्रहण करेला। क्योंकि हर एक रे मन में भाव जरूर है, लेकिन सवाल उठे और वे सवाल री मदद रे वास्ते शब्द चाहिए विन आदमी ने उठे ही उपलब्ध वे वा चीज़, क्योंकि गूगल गुरु हमारे सब लोगों रे स्वभाव में आएगो है। इन वास्ते अगर गूगल गुरु जी कने जावता ही राजस्थानी रा सवाल रा पड़ुत्तर मिल जावे, राजस्थानी रा शब्दा रा अर्थ मिल जावे, मारा अंग्रेजी रू अर्थ कहीं है, विना हिंदी अर्थ कहीं है, अब आर विना हिंदी रूप मिल जासी तो हिंदी रूप शू वे अंग्रेजी अर्थ भी ढूंढ लेसी। यानी कहने रो अर्थ है आपाने इन दिन और हरक तो मनानो ज है और कि भाई अपनी राजस्थानी डिजिटल रूप में आई है, लेकिन इन दिनों संकल्प भी लेनो है। सीताराम जी पद्मश्री शब्द मनीषी रो जन्मदिन एक संकल्प दिवस भी है कि हर राजस्थानी ने एक आज रे दिन संकल्प लेनो है कि मैं कीन की एड़ो संकल्प लेऊंगा जिनसू मारी भाषा, मारो साहित्य, मारी संस्कृति, मारो इतिहास, मारो गौरव बचे और अगली पीढ़ी ने मैं दे सकूं। एक संकल्प हर व्यक्ति लेवे और वो हर व्यक्ति ने लेनो है आज रे दिन कि आप मैं कीन की जरूर करूँगा जिनसू मारी शब्द री सामर्थ
बचेला और अगली पीढ़ी ने मैं दे सकूला। इन वास्ते मैं आज रे दिन सब लोगों ने अर्ज करना चाहूँ कि मन वचन कर्म सूं इन काम री खूब सराहना करो और इन काम रो खूब प्रचार करो। राजस्थानी रो ऐप हर व्यक्ति रा मोबाइल में रहे, हर राजस्थानी संसार में कटई है। कोई भी संस्थान अपनी वेबसाइट पे इना लिंक डाले, अपना ब्लॉग पे इना लिंक डाले, अपना सोशल मीडिया पे इन चीज़ ने डाले, ताकि राजस्थानी समाज राजस्थानी शब्दकोश जुड़ सके। और आगलो काम अपन और एवेला कि राजस्थानी टू इंग्लिश अर्थ रो लिंक चैनल, इंग्लिश टू अदर लैंग्वेज रो तो पूरी संसार में बणीड़ो है, लेकिन मायने रूप जको है, इन ऑनलाइन रूप जको है, वो आपा राजस्थानी टू इंग्लिश वालों ट्रांसलेशन रो चैनल लिंक चैनल अपाने खड़ो करनो है और संकल्प आदरे दिन ही लेनो है। और इन बात अपाने राजस्थानी ने इन ढंग से चलावन संसार रे मायने चलावन दी एक जुगत बनानी है, एक जतन करनो है, एक रस्तो बनानो है। विनो संकल्प भी आदरे दिन ही लेनो है अपाने कि राजस्थानी टू इंग्लिश लिंक चैनल खड़ो वेवे और राजस्थानी रो पाठ्यक्रम पहली अब शू 8वीं तक रो एक एक किताब तैयार वेवे और वह पाठ्यक्रम में लागे। वो संकल्प भी आज ही लेनो है और हर व्यक्ति ने आप अपने ढंग से योगदान करनो है और राजस्थानी रो मीडिया खड़ो करनो है, राजस्थानी री फिल्म इंडस्ट्री ने मजबूत करनी रहे, राजस्थानी रा थिएटर ने मजबूत करनो है, राजस्थानी री शोध ने मजबूत करना है, राजस्थानी जगत पौशाल बनानी है, यानी राजस्थानी री अलग यूनिवर्सिटी बनानी है। ये सारा काम इन शब्दकोश रे ऑनलाइन होने से बहुत मजबूती से आप कर सकाला। और आगला पगोतिया राजस्थानी डिजिटल राजस्थानी हर राजस्थानी रो संकल्प कि अबे हमारी मायड़ भाषा डिजिटल राजस्थानी वेगी है, डिजिटल राजस्थानी वेगी है। जय राजस्थान, जय राजस्थानी। कालजेरी ऊँठी कोरा आभार भाट साहब। राजस्थानी शू अंग्रेजी और अंग्रेजी शू राजस्थानी रे ऑनलाइन अनुवाद वालों आपरो सपनों भी बेगो ही साकार हुएला, एडी मंगल कामना। हो सके आज ही मनोज मिश्र साहब यहाँ को कोई संकल्प कर लेवे और बाप जी हुक्म रो आशीर्वाद भेजावे तो 12-6 महीना में ही और सुखद आश्चर्य भी देखने रो सौभाग्य मिल सके। आपरी भावना सफल हुए एडो मैं शुभकामना देऊं। आप सब जानो कि अपनी मायड़ भाषा राजस्थानी ने भारतीय संविधान में उनकी 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं है, पण मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार रे साहित्यिक उपक्रम साहित्य अकादमी नई दिल्ली में अपनी भाषा जिया दूसरी भारतीय भाषावां है भी अपनी इन राजस्थानी भाषा ने भी मानता है। हर साल अकादमी और भाषा दई अपनी राजस्थानी भाषा रे लिखारा ने भी पुरस्कार देवे, पोथियां छपे, अनुवाद हुए। राजस्थानी भाषा रो न्यारो परामर्श मंडल है जिया दूजी भाषा में है। और साहित्य अकादमी रा माननीय सचिव और विद्वान डॉक्टर श्रीनिवास राव साहब अपने साथे जुड़िया थका है। मैं घणे अदब साथे आपने आमंत्रित करूं। डॉक्टर श्रीनिवास राव, सचिव साहित्य अकादमी नई दिल्ली। Namaskar. It fills my heart with happiness and warmth to note that the world's first digital version of Rajasthani dictionary is being launched today, 29th December 2021. It is double sweet that today is also the 113th birth anniversary of Sri Sitaram Lalas, distinguished linguist and lexicographer, who produced the first ever written Rajasthani Bhasha Sahitya Evam Vyakarna 59 years ago. This initiative, under the patronage of His Highness Maharaja Gaj Singh Ji of Jodhpur, a few NGOs, trusts and a group of scholars in Rajasthani language, is the most welcome step towards preservation and propagation of Rajasthani language and a number of dialects of Rajasthan. Friends, every language and dialects in that language should be preserved and passed on to the posterity, for those languages and dialects are mother tongues for millions of people. Preservation and propagation of mother tongues in each language cannot be stressed enough, especially in view of the number of languages that are going extinct in the past 200 years, not only in India
but all over the world. Vanishing of a mother tongue is not merely a vanishing one medium of communication, but the entire culture in that language. Every language and dialect which is a mother tongue to someone carries within it all the cultural expressions, traditions, literature in that language over a period of time, and information about that community's cuisine, economy, costume, practices, rituals, customs, mores, technology, and more. As such, no language and dialect should be allowed to go extinct. The initiatives such as this goes a long way in passing on the language, grammar, and the sounds to the posterity in a sure and certain manner. Rajasthani language has a vast amount of literature in it and the various dialects of Rajasthan region. One may ask that I, being a non-Rajasthani, how do I know it? It may not be a part of the 8th schedule, but Rajasthani has been recognized by Sahitya Akademi since 1973, and the awards have been conferred in Rajasthani language since 1974, starting with the Batanri Fulwari by Sri Vijayadant Detaji. Coming to the compiler of Rajasthani Bhasha Sahitya evam Vyakarana, Sri Sitaram Lalasji, what a remarkable career he had. He not only had comprehensive knowledge of various dialects of Rajasthan, but also had mastery over Sanskrit and English. It is the knowledge of grammar in these languages that Sri Sitaram Lalasji applied carefully to Rajasthani while compiling the first Rajasthani grammar book, which he published on the advice of Professor W.S. Allen, Professor of Philology, University of Cambridge, 67 years ago. Again, he also undertook the Hindi Rajasthani dictionary and edited Gajgun Rupak Bandh, written by Gadan Keshav Das. The digital version of his dictionary that is being launched will no doubt make Sri Sitaram Lalas proud, but will also benefit more than 10 crores population who speak one or many dialects of Rajasthani worldwide. This is especially much required with more people moving away from their mother tongues. This will help in standardizing the rules of each variant within Rajasthan. My heartfelt congratulations to all those who are involved in the digitization of the dictionary, and my best wishes to the project for continued success in all their endeavors. Thank you. ઘણેમાન આભાર રાવ સાहब, आपरे प्रति कृतज्ञता। इन जलसे में आपा भेड़ा है पद्मश्री सीताराम जी लालसरा सपूत और राजस्थानी रा नायाब निबंधकार आदरजोग श्री कैलाश दान जी लालस। आप शब्दकोश निर्माण और प्रकाशन री खेचण रा चश्मदीद गवाह है। मैं मोकळे आदर साथे आपने आमंत्रित करूं का पधारो और अपना अनुभव साझा करो। आदरजोग श्री कैलाश दान जी लालस। नमस्कार, मैं कैलाश दान लालस, राजस्थानी शब्दकोश मारो मोटो भाई है। मानो 70 साल पहले दुनिया में आया और हमारी पूरी जिंदगी मारे हाथ रही हो, मैं हाथ रही हो, उन्हें दुख सुख हो गया। पर इन ठौर में आपको बताना चाहूँ कि इन शब्दकोश के पालन पोषण में और प्रकाशीकरण में किन किन लोगों जोरदार साथ दियो, तन बन तो हाथ लागू रह दिया। पहला नाम है प्रोफेसर हरनाम जी पारिक, जिका जयपुर दरबार राजगुरु हुआ, वहाँ सबको शुरू कराया। दूसरा है गोवर्धन सिंह जी IAS, वे तन मन धन से ऊपर पूरी उम्र सबको प्रकाश लागू रह दिया। तीसरा नाम है कर्नल श्याम सिंह जी, वे आपकी तरफ तन मन धन से प्रकाश लिया, हालांकि दोनों नहीं सबको पूरा नहीं देख सकिया। पर चौथा नाम है लक्ष्मण सिंह जी, वे हमारे जोधपुर सांसद है और पूरी दौड़ बुक सबको करता रहा। पांचवा नाम अनिल बोडिया IAS, जिसका एजुकेशन डायरेक्टर है, वह सबको प्रशासनिक तौर लाइन बार लाने पूरी कोशिश करी। उन्होंने बाद में कोमल जी, बिग जी और मृदुल जी सबको उसने प्रकाश पूरी तरह तन मन धन से लगो रहे।
और लारे जाते बिल्कुल चौथे पार्ट में रुक गयो जो जरूर खां साहब आए और चौथा पार्ट पूरा कराया प्रेस पर ब्यादोर कर दे। और एक प्रेस की बहुत डिफिकल्टी जो आखिर माने बहुत जोरदार आई है जरूर साहब पार पड़ती। और उन्हें बाद में मैं कहूँ कि इन्हें डिजिटल एडिशन निकलना हमारी पूरी तमन्ना ही, हमारी पूरी इच्छा ही, जिसकी पूरी करी मनोज मिशन, राजेंद्र भट्ट और लक्ष्मण सिंह जी राठौर। ऐ नहीं होता तो काम नहीं होता। मैं इन वास्ते अपने घराने दूँ, धन्यवाद दूँ और बार बार आपकी प्रशंसा करूँ। सादर आभार आदरणीय कैलाश शाह। आगले उद्बोधन सारू मारो आग्रह हाल ही में भारत सरकार कानीसु पद्मश्री पुरस्कार सु अलंकृत पर्यावरणविद और मायड़ भाषा राजस्थानी रा हरकीला हेताड़ू पद्मश्री हिमताराम जी भांबू साहब ने के इन जाझे जलसे में अपना विचार साझा करें। आदरजोग पद्मश्री हिमताराम जी भांबू। ई शब्दकोश वास्ते डॉक्टर सीताराम लालस व अन्य साथियां ने अथक प्रयास कर राजस्थानी माइट भाषा में लगभग 2 लाख शब्दा ने जोड़ सर्जन करियो। चौपासनी शिक्षा समिति प्रकाशित करियो। आज 21वीं सदी डिजिटल तकनीकी रो युग है। इन वास्ते डिजिटल करण वास्ते महाराजा गढ़सिंह जी जोधपुर रे संरक्षण में कई समितियां बनार गठन करियो। मारी संस्कृति और साहित्यिक माइड़ भाषा राजस्थानी ने जन जन तक पुगवण वास्ते शब्दकोश ऑनलाइन उपलब्ध हुएला। आज राजस्थान ही नहीं भारत में राजस्थानी प्रवासी जगह जगह रेवे है। लगभग 10 करोड़ राजस्थानी व प्रवासियों ने लाभ मिलेला। ओ प्रयास भाषा ने मान्यता मिलन वास्ते बहुत मोटो काम हुएला। मनोज मिश्रण रे अथक प्रयास ओ एक मोटो शब्दकोश बनेला। शब्दकोश ने पढ़ 18 जगह टावरा ने पढ़ाई कर रिया है, बाने घणो फायदो हुएला। इन वास्ते मैं राजस्थानी भाषा रा हगला हेताड़ू और प्रवासी राजस्थानिया ने ई काम वास्ते हगला ने बधाई देऊ हूँ। हिवड़े रे हेताड़ू भावा साथे आपरो आभार भांबू साहब। आज रे इन जलसे में राजस्थान पत्रिका रा प्रधान संपादक और वरेण्य विद्वान आदरजोग श्री गुलाब कोठारी साहब ने पधारनु हो, पण वे अपरिहार्य कारणसु पधार नहीं पाया। उनरे बावजूद राजस्थानी भाषा, साहित्य और संस्कृति के प्रति आपरे लगाव ने दर्शावता वह पत्र भेज और आपरा विचार आपा लग पुगाया है। मैं हिजाइनेश महाराजा साहब री आज्ञा से उन पत्र रो वाचन करूं, आप सब सुनाओ। आदरजोग गुलाब कोठारी साहब रो पत्र। प्रिय श्री लक्ष्मण सिंह राठौर साहब, अति प्रसन्नता एवं गर्व का विषय है कि गौरवशाली राजस्थान और असंख्य राजस्थानी प्रेमी लोगों के सुदीर्घ सांस्कृतिक इतिहास का प्रतीक राजस्थानी शब्दकोश डिजिटल रूप में उपलब्ध होने जा रहा है। यह मायड़ भाषा के समृद्ध विपुल समाज के लिए ही नहीं, विश्व के भाषा प्रेमियों के लिए आह्लादकारी घटना है। इस महती कार्य से जुड़े सभी महानुभावों को मेरी बधाई। श्री सीताराम जी लालस के इस सृजन यज्ञ में कई मनीषियों का योगदान और दशकों की अनथक तपस्या समाहित है। श्री चौपासनी शिक्षा समिति और मेहरानगढ़ ट्रस्ट के श्री गज सिंह जी सहित सामाजिक सरोकार से जुड़ी अनेकानेक विभूतियों का अविस्मरणीय योगदान इस कोश के रूप में फलीभूत हुआ है। देवभाषा संस्कृत से निश्रित डिंगल पिंगल की सदियों पुरानी यात्रा में उद्भूत राजस्थानी शब्दों का व्यापक भंडार है। मरुभाषा की संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है।
यह जानकारी लोमहर्षक है कि जैसे वैदिक शब्दों के अर्थ एवं शब्दों में ही निहित है, राजस्थानी शब्द भी अपना संस्कार उपस्थित करता है। एक ही पदार्थ स्थिति के कई पर्यायवाची शब्द इस भाषा के सौष्ठव को रेखांकित करते हैं। प्रत्येक पर्याय अपना विशिष्ट अर्थ एवं संस्कार सहित उपस्थित करता काल और स्थिति से साक्षात कराता है। डॉक्टर लालस और अनेक महानुभावों ने ऐसे अनगिन शब्दों को लिपिबद्ध किया जो मरुधर मानस में श्रुति परंपरा को समृद्ध बनाए हुए थे। इस दृष्टि से उन कई शब्दों के विपुल लोगों की आशंका भी निर्मूल हुई है। 2.5 लाख शब्दों की यह निधि निश्चित ही प्राचीन तब इंडो आर्यन भाषाओं के परिवार में अपना अप्रतिम स्थान स्थापित करेगी। अरबी, जापानी, रूसी आदि विश्व भाषाओं में राजस्थानी शब्दों का मूल अथवा अपभ्रंश रूप में समावेश भी भाषा की प्राचीन विरासत को इंगित करता है। अब समूचे कोश का डिजिटल संस्करण उपलब्ध होने पर विश्व भाषा परिवार में राजस्थानी की उपस्थिति का प्रत्यक्ष होगा। इस कालजयी उपलब्धि के लिए आप सबके साथ मैं भी अभिभूत हूं। मैं इन दिनों उपचार के लिए प्रवास पर हूं। कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाने का मुझे खेद रहेगा। कार्यक्रम की सर्वविध सफलता की मंगल कामनाओं के साथ गुलाब कोठारी, प्रधान संपादक, राजस्थान पत्रिका। आभार आदरणीय कोठारी साहब, आपरी सकारात्मक और रचनात्मक सहयोग ने मोकड़ो धन्यवाद। आप ठीक फरमायो। डिंगलियां मिलियां करे पिंगल तणु प्रकाश और संस्कृति वे कपट सज पिंगल पढ़ियां पास। सूर्यमल जी मिश्रण तो इन भाषा रे वास्ते लिखता लिखियो बतायो कि डिंगल उपनामक कहूं क मरुवानी हूं विधेय अपभ्रंश जामे अधिक सदा वीर रस श्रेय। आ वह भाषा है ठेड़ आखरा वाली भाषा। इन भाषा रो अकूत भंडार है। डिंगलरा गीत, डिंगलरा छंद, पिंगल और आज री आधुनिक राजस्थानी री बहुत जसजोग यात्रा है। आप पढ़ाला, आपने बहुत आनंद आवेला और शब्दकोश उनमें सहायक सिद्ध हुएला। मैं आगले वक्तव्य सारू आमंत्रित करूं आदरजोग प्रोफेसर जहूर खां मेहर साहब ने, जका राजस्थानी शब्दकोश रे निर्माण और छपन री यात्रा ने आंख्या देखी है, उनसु अरूबरू हुआ है। घणे अदब साथे प्रोफेसर जहूर खां मेहर साहब। सीताराम जी लालस के राजस्थानी शब्दकोश रो डिजिटल होना सारी दुनिया ने वास्ते फायदेमंद साबित वेला है, क्योंकि वो शब्दकोश जो है वो कोरो शब्द ने उन्हें अर्थ तक सीमित नहीं है, बल्कि इनमें राजस्थान रा रीति रिवाज, राजस्थानी रा मुहावरा, ओखाना, कहावतों, विशेष विवरण, वे शब्द इतना ज्यादा है कि आप राजस्थान की संस्कृति में जुड़ियोड़ो कोई मुद्दो देखनी चाहो तो उनमें मिलेला। और खास तो विशेष विवरण जो लंबा लिखो है, शब्द ने अर्थ ही नहीं। इन वास्ते वो एक तरह से राजस्थानी शब्दकोश नहीं है, आखी राजस्थानी संस्कृति रो विश्वकोश है, ज्ञान कोश है। इन सीगे जो कोई राजस्थान के बारे में की भी जाननी चाहे वो कोश रे इन हाथ हजार लगे तगे पेजों में उन्हें मिलेगा। तो भाषा रे ताल के तो महत्वपूर्ण है ही, आखे दुनिया कहीं राजस्थानियों वास्ते भी महत्वपूर्ण है, लेकिन राजस्थानी संस्कृति रो में एक चित्र मौजूद है पूर्व सांगोफांग। आप दिशा शोड़ कहीं वहन, आप मावड़ियों कहीं वहन, आप की राजस्थानी संस्कृति ने लेन कुछ देखनी चाहो तो कोश में उन्होंने विशेष विवरण मौजूद है। इन वास्ते और ज्ञान कोश जिको इंडिविजुअल आदमी ने वास्ते खरीदना बड़ो अब को काम हो, वो अबे एक क्लिक रहते उपलब्ध हो जाएगी। इन वास्ते राजस्थानी रो भी भलो वेला, राजस्थान री जानकारी लोगों ने मिलेला, और जो जिज्ञासु है
वोने ते इनसू 100% फायदो वेलो ही वेलो। बस ये तो 2-3 मिनट हो जाए। सादर आभार जहूर साहब। विचार और अनुभव संप्रेषण री इन कड़ी में आगले उद्बोधन सारू आमंत्रित करूं पूर्व सांसद, धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण राजस्थान रा पूर्व अध्यक्ष और राजस्थानी रा चावा विद्वान आदरजोग श्री ओंकार सिंह सा लखावत ने परम सम्माननीय लखावत साहब आपरे उद्बोधन सु लाभान्वित करो। माननीय लखावत साहब। राजस्थानी भाषा के साहित्य प्रेमियों, समर्थकों और इसको विस्तार देने के लिए और इसके सृजन में लगे हुए सभी राजस्थान वासियों, राजस्थान के बाहर रहने वाले भाइयों और बहनों, आज एक बहुत ही सुखद प्रसंग है कि वर्षों से राजस्थानी शब्दकोश के एक एक शब्द के लिए ढूंढने में अनेक प्रकार की शक्ति का उपयोग करना पड़ता था। अब राजस्थानी शब्दकोश ऑनलाइन हो गया है। कोई भी व्यक्ति चाहे जहाँ बैठा हो, देश में, विदेश में, गांव में, ढाणी में, खेत में, खलियान में, वहाँ वो राजस्थानी के शब्दकोश को यदि उपयोग करना चाहे तो उसको ऑनलाइन देख सकता है। ये बहुत वैसा परिश्रम था जो हर व्यक्ति नहीं कर सकता था। मैं इस सब बात के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रीमान लक्ष्मण सिंह साहब को, जोधपुर महाराजा गज सिंह साहब को, चौपासनी शोध संस्थान को, उसमें लगे हुए सारे जितने विद्वान महानुभाव हैं राजस्थानी के, उन सबको, और इसमें अथक प्रयास करने वाले मनोज मिश्रण जी को। मनोज मिश्रण ने एक कल्पनातीत कार्य किया है। हम कभी सोचते नहीं थे कि एक एक शब्द के लिए हमको अनेक घंटे लग जाते थे पूछने में, अर्थ पूछने में, उसका व्याकरण को जानने के लिए। आज उन्होंने ऑनलाइन इसको करने का 1 वर्ष में इस बीड़ा को पूरा किया है। मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये राजस्थानी शब्दकोश केवल कोई शब्द से जुड़ा हुआ विषय नहीं, बल्कि विश्व की समृद्ध, सबसे समृद्ध भाषा का एक कोश है। राजस्थानी के डिंगल के गीत अपने आप में साहित्य के सब गुणों में संपन्न है। पद्मश्री सीताराम जी लालस लिखते हैं कि जब पहला कोश बनाया तो उन्होंने 300 राजस्थानी पुस्तकों का अध्ययन किया और 8 लाख पर्चियां शब्दों की बनाई। कितना दुष्कर कार्य था ये सब। इसमें इतिहास है, इसमें व्याकरण है, इसमें छंद शास्त्र है, इसमें शब्द है, शब्दार्थ है, इसमें वीरता है, वीरता का संस्कार है, देश काल का कोश है, देशभक्ति का भाव इसमें जागृत होता है, इसमें देवी है, देवता है, इसमें खेत है, खलियान है, और इसके अंदर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो राजस्थान के चप्पे चप्पे पर जीने के अंदर जिसका उपयोग होता है, प्रयोग होता है, जो दिखता है, जो वातावरण है इस मरुस्थल में, उस सब का विवरण आपको मिलेगा। ये लेखक व लेखनी का कोश है। इसमें कवि है, इसमें कविता है, इसमें शौर्य है, इसमें समर्पण है, इसमें मातृभूमि है, इसका कर्ज चुकाने का वर्णन है, इसमें राष्ट्रार्थ बलिदान में मंगलमय गीत है। इसके अंदर अगर आप ढूंढने लगेंगे शब्दकोश में तो देश और काज मिलेगा, और इसमें मरने के बाद जिंदा रहने की कला भी राजस्थानी शब्दकोश में मिल जाएगी। शिशुकाल के अंदर माँ अपने बेटे को हलरिया हुलराती है, वो इसमें मिलेगा। और उसके बाद इसमें जसोड़ के भाटी दुर्जन साल, युद्ध भूमि में सिर कटने के बाद भी कवि हुपा के गीत के ऊपर हड़हड़ाने लगता है, वह भी राजस्थानी शब्दकोश में मिलेगा। इसमें मीरा की भक्ति है, अमर सिंह का शौर्य है, इसमें तेजा जी का हमको मिलने वाला उपदेश और उनके द्वारा एक सार्थक जो जीवन था उसकी वाणी उसमें से मिलेगी। इसमें जांबाजी की वाणी है, इसमें कर्माबाई का खिचड़ला आपको मिलेगा, इसमें पन्ना धाई का बलिदान मिलेगा, इसमें हल्दी घाटी मिलेगी, इसमें हमको पृथ्वीराज चौहान मिलेगा, इसमें 1857 की क्रांति मिलेगी, हमारे तीर्थ मिलेंगे, तीर्थांटन मिलेंगे, हमारा पर्यटन मिलेगा, मेल मिलेगा, मालिया मिलेगा, मरुस्थल के थोरे मिलेंगे, यहाँ का ऊंट हमको मिलेगा। और इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि संपूर्ण राजस्थान के लोग देवता से लेकर राजस्थान की जो समृद्धता है वो इस शब्दकोश में है, और अब विश्व को यह ऑनलाइन उपलब्ध होगी। आज इस शुभ अवसर पर मैं बधाई देना चाहता हूँ, और विशेषकर फिर एक बार मनोज जी मिश्रण आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। घणेवार आभार आदरणीय लखावत साहब, आपरे प्रति काळजेरी ऊंढी कोरा आभार। आपरो मार्गदर्शन मिलतो रहे। इन अंजस जोग उद्बोधन श्रृंखलारी स्वर्ण करी रूप में मैं आमंत्रित करूं आज रे इन निकेवड़े उच्छबरा सिरे पावना
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भारत सरकार आदर जोग श्रीमान गजेंद्र सिंह शाह शेखावत ने जका माइड भाषा राजस्थानी रा मोटा हेताड़ू प्रबल पखदर और पैरोकार है। आपरे आचार और विचार में राजस्थानी संस्कृति री सांतरी सोरम फूटे परम आदरणीय श्रीमान गजेंद्र सिंह शाह शेखावत जल शक्ति मंत्री भारत सरकार। नमस्कार खमांगणी। हम सब जानते हैं कि राजस्थानी भाषा का अपनी समृद्ध साहित्यिक धरोहर और लगभग 2.5 लाख शब्दों के विशाल शब्द भंडार के चलते देश में लिखी जाने वाली और बोले जाने वाली सभी भाषाओं में अपना एक विशिष्ट स्थान है। राजस्थानी भाषा प्राचीनतम इंडो आर्यन भाषाओं में से भी एक है और हमारे कई प्रदेशों एवं विदेशों में बसे प्रवासी समुदाय के करोड़ों लोगों की मायड़ भाषा है। डॉक्टर सीताराम जी लालस और अन्य मनीषियों द्वारा दशकों के अथक प्रयास के बाद राजस्थानी भाषा के लगभग 2 लाख शब्दों को संकलित कर 13 खंडों में राजस्थानी शब्दकोश का सृजन किया गया। इसे चौपासनी शिक्षा समिति ने प्रकाशित किया। यह प्रयास भाषा के सतत विकास में मील का पत्थर है। 21वीं सदी क्योंकि डिजिटल तकनीकी का युग है और आज का राजस्थानी जन समुदाय इस ज्ञान को इंटरनेट, मोबाइल आदि ऑनलाइन संसाधनों से प्राप्त कर रहा है। ऐसे में यह आवश्यक था कि राजस्थानी भाषा की समृद्ध शाब्दिक और साहित्यिक धरोहर को डिजिटल धरातलों पर भी उपलब्ध कराया जा सके। इसी पृष्ठभूमि और दृष्टिकोण के साथ राजस्थानी शब्दकोश को ऑनलाइन प्रदर्शित करने को समय की मांग और आवश्यकता समझते हुए इसके डिजिटलीकरण के क्रियान्वयन हेतु महाराजा श्री गज सिंह जी जोधपुर के संरक्षण में विभिन्न समितियों का गठन किया गया। कार्य कठिन भी था और खर्चीला भी, लेकिन इस महत्वाकांक्षी परियोजना का क्रियान्वयन महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश, सोसाइटी फॉर रूरल इंप्रूवमेंट, श्री संस्थान, किताब क्लब चौपासनी शिक्षा समिति और चारंस ऑर्गेनाइजेशन ने संयुक्त श्रम द्वारा किया है। यह शब्दकोश राजस्थानी शब्दकोश.org पर उपलब्ध कराया गया है। मुझे खुशी है कि इस परियोजना के अंतर्गत श्री मनोज मिश्रण के अथक प्रयास से राजस्थानी भाषा के विशाल शब्दकोश को डिजिटल डेटाबेस में रूपांतरित किया गया है और एक सरलता के साथ में एक्सेस की जा सकने वाली ऑनलाइन वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी विकसित की गई है, जिसके माध्यम से किसी भी राजस्थानी शब्द को टाइप करके एक क्लिक में उसका अर्थ अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर द्वारा ऑनलाइन जाना जा सकता है। शब्दकोश डिजिटलीकरण के लाभ को विश्व के समुदाय तक पहुंचाने के लिए अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय, जहां दक्षिण एशियाई भाषाओं का एक विभाग है, के साथ भी एक MOU किया गया है। इस सहयोग से भाषा को उचित विस्तार तो मिलेगा ही, लेकिन उसका लाभ शोधार्थियों को, विद्यार्थियों को, साहित्यकारों को और अन्य भाषा प्रेमियों को भी होगा। राजस्थानी भाषा के शब्दों को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में रूपांतरण हेतु यूनेस्को के सहयोग से वैश्विक पटल पर जोड़ने हेतु भी कार्य चल रहा है, जिससे सार्थक सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक एवं आर्थिक लाभ होंगे। इस परियोजना का मूल उद्देश्य मायड़ भाषा राजस्थानी को जन जन तक लोकप्रिय बनाना है। अतः डिजिटल शब्दकोश सभी के लिए निःशुल्क ऑनलाइन भी उपलब्ध होगा। राजस्थानी शब्दकोश डिजिटीकरण परियोजना के साथ जुड़े डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी साहब और उनके सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं महाराजा धीराज गज सिंह जी का बहुत सारा आभार ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। काळजेरी ऊंडी कोरा घणो घणो आभार मान्य शेखावत साहब। मायड़ भाषा राजस्थानी ने वैश्विक पटल माथे गूंजती देखनो सपनों साकार हुए उन दिन री आस है। आपरो एक फेरू आभार। आप सगला मिल और आप आपरे क्षेत्र में आप आपरी जठे जठे पहुंच है वठे राजस्थानी रे विकास री, राजस्थानी री मान्यता री, राजस्थानी साहित्य, संस्कृति, भाषा इन विकसाव री बात कराला आपा प्रयास कराला। एडो आपा संकल्प लेवा। आगले उद्बोधन सारू मैं आमंत्रित करूं वाने जका इन पूरी परियोजना समिति रे
अध्यक्ष रे रूप में प्रबंधकीय और समन्वय रे दायित्व ने घनी निष्ठा साथे निभावता मायड़ भाषा हेताळुआ रे मोटे सपने ने साकार कर्यो है। आदरजोग श्रीमान लक्ष्मण सिंह शाह राठौड़। अध्यक्षीय उद्बोधन सारू मारो नेह भर्यो नूतो माननीय लक्ष्मण सिंह शाह राठौड़। हाजरी सभा में हाजर राजस्थानी भाषा रा चावणाळा प्रबुद्धजनारो हार्दिक अभिनंदन। आज सूरज रो उगाव राजस्थानी भाषा रे आकाश में नुई किरणा बिखेर रियो है। राजस्थानी शब्दकोश रो संकलन डॉक्टर सीताराम जी लालस घणे मनोजोग शू करायो हो। इन कार्य में उदयकरण जी, चौपासनी शिक्षा समिति, राजस्थान ग्रंथागार सहित मायड़ भाषा रा अनेक सपूता सुजोग सहयोग दिरायो हो। इन कार्य सारू बिन टेम कई दान करतावा सहयोग करायो जिनसु ओ काम पूरो हो सकियो। आज अपा वह सबने याद करता थका मैं आ कहनी चाहूं हूं कि इनारे लगायोड़े रूखड़े में आज नुआ पुष्प खिल रिया है, जिनारी सुवास इन भाषा रे मंडल ने हमेशा सुगंधित करती रहेला। शब्दकोश रे डिजिटाइज करण रो सुविचार पहली पोत मनोज जी और सुरेंद्र सिंह जी लखावत रे मन में आयो हो। पछे में लारला करीब 2 साल पहली इन विचार ने मूर्त रूप देवण री ठाणी। बाप जी रो वरदहस्त मिलियो। भाषाविद समिति, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश, श्री संस्थान, किताब क्लब और चारणस.org इन यज्ञ में होम आहुतियां दिरावी, जिनसु ओ सपनो साकार वेरियो है। आज एक बीज विचार रे प्रस्फुटित, पल्लवित और पुष्पित होता देख हिमड़ो अपार हरकसु भरीज रियो है। ओ कारज तकनीकी रूप सु बड़ो ही चुनौतीपूर्ण हो। खुदरे व्यावसायिक और पारिवारिक दायित्व रे साथे शब्दकोश परियोजना सारू समय निकालनो बहुत दोरो काम हो। पण मनोज जी इन काम ने सिरे चढ़ावण सारू पूरे साल भर मनोजोग सु राता काली करी है। आप रे इन योगदान सारू राजस्थानी भाषा प्रेमी सदैव आपरा आभारी रहेला। अपा सब जाना है कि चोखा चोखा विचार धन बिना दिमाग में ही राखना पड़े। इन परियोजना सारू भी काफी पैसा की जरूरत पड़ी और आगे भी शब्दकोश रे डिजिटाइजेशन प्लेटफॉर्म माथे सतत रूप सु ऑनलाइन चलावण सारू भी धन की आवश्यकता पड़ेला। मैं जिना ने भी वित्तीय सहायता हेतु निवेदन करियो, सभी मित्रा तुरंत योग यथा योग सहयोग करियो। आज इन अवसर पर मैं सहयोगकर्ताओं ने धन्यवाद अर्पित करनी चाहूं। जोग सर्वश्री नरेंद्र सिंह जी बारठ, श्रीमती निवेदिता मेहड़ू, जगत सिंह राठौड़, मनोज मिश्रण, कर्नल छोटू सिंह राठौड़, लोकपाल रोहड़िया, रानीदान बारठ, निर्मल सिंह रोहड़िया, लक्ष्मण सिंह राठौड़, सुरेंद्र सिंह लखावत, दलीप सिंह राठौड़, कर्नल प्रताप सिंह राठौड़, डॉक्टर रघुवीर सिंह रतनू, जगदीश राज सिंह गार्डन, दलीप पंचोली, यतीन्द्र सिंह, गणपत सिंह आढ़ा, डॉक्टर हरिराम बिश्नोई, गुमान सिंह जाड़ावत, महेश गढ़वी, शिकागो विश्वविद्यालय तथा अन्य सभा ने धन्यवाद देता थका लेख करनी चाहूं कि आप रे सहयोग बिना ओ कार्य असंभव हो। घणेमान साधुवाद। लारले साल आज ही रे दिन अपा शब्दकोश रे पहले अध्याय रो डिजिटीकरण रो उत्सव बनायो हो और उनने वेबसाइट माते ठहरायो हो, जिनरो संज्ञान अमेरिका रे शिकागो विश्वविद्यालय लियो और इन काम में आगे सहयोग करण सारू प्रस्ताव दियो। आगे चाल इन बाबत
चौपासनी शिक्षा समिति और शिकागो विश्वविद्यालय के बीच में एक समझौतो हुयो, जिन रे कारण भी इन कार्य ने सिरे चढ़ाउण में बहुत सहयोग मिलियो। अब इन काम रे अगले पड़ाव में भाषा ने और समृद्ध बनाउण सारू नुआ शब्द जोड़ने की चेष्टा है। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी रो जमानो है, अतः वैज्ञानिक विषयारी राजस्थानी शब्दावली विकसित करने की महती आवश्यकता है। इन मौके माथे मारो वैज्ञानिका और भाषाविदा सु अर्ज है कि इन काम ने सिरे चढ़ाउण सारू आगे आवे। आप सभी मायड़ भाषी प्रेमिया ने मारो नमन। जय राजस्थानी, जय राजस्थान, जय भारत। गणेवान आभार और लाख लाख रंग आदरणीय राठौड़ साहब, आपरी हूंस ने, माइड भाषा रे प्रति आप हेत ने, आपरी निष्ठा ने, आप समन्वय री कला ने मैं सलाम करूं। और अबे वो पल आपाने सामी जिन्हें देखण सारू साला सू सपना देखता आया। राजस्थानी शब्दकोश रे डिजिटल संस्करण रो वर्चुअल लोकार्पण जिन जलसे में आपा आज 12 महीना पहले आपा इन शब्दकोश रे पहले खंड रो ऑनलाइन विमोचन कर्यो। उनरी जगह जगह सू बड़ी वाहवाही हुई, सराहना आई, लोगा बड़ो कोड करया और आज आपारे सामी वो पूरो शब्दकोश, बड़ो शब्दकोश राजस्थानी रो जिन रे संपूर्ण भाग रो पूरा खंडारो सारे शब्दारो आपा उनरो डिजिटल लोकार्पण करने जा रही है। वर्चुअल लोकार्पण हुएला और वो लोकार्पण इन परियोजना रा माननीय संरक्षक और मायड़ भाषा रा हरावल हेताड़ू मान्यता रा मुहिम रा अगवाणी आपा सबड़ा रा श्रद्धेय परम सम्माननीय महाराजा साहब श्री गज सिंह सा करेला मैं आग्रह करूं इन शब्दकोश रे लोकार्पण सारू और उनरे बाद में आप रे पाथे सारू माननीय महाराजा साहब गज सिंह साहब। મને गर्व हो रहा है कि मोबाइल ऐप और वेबसाइट राजस्थानी लोगों के हित में मायड़ भाषा के लिए समर्पित हो रही है।
घणे मान आभार माननीय गज सिंह साहब, आप मायड़ भाषा रे इन महताऊ कामरा अगवानी बन्या। आप रे प्रति राजस्थानी रा करोड़ों हेताड़वा का निशु घणे मान आभार कृतज्ञता। और घना रंग आदरजोग मनोज मिशन साहब और हमारी पूरी तकनीकी टीम ने आपरी इन पूरी परियोजना रे सम्मान में एक दुहो के मायड़ भाषा रे मुदे आ वरदाई बगसीश आखो मंडल आपने आपे सद आशीष। बरसारी साध पूरी हुई। आज अपनी मायड़ भाषा मुड़कती निगे आवे। अबे राजस्थानी भाषा व्याकरण काव्य शास्त्र और छंद शास्त्र सारू पोथा भर भर प्रमाण देवनी जरूरत नहीं है। जका लोग कुतर्क करेला वारे सामी आपणु राजस्थानी मायड़ भाषा बोलनी कोई मोट्यार मोबाइल में एक क्लिक रे साथे प्रमाण देवेला कि आ हमारी राजस्थानी भाषा, आ वा भाषा, आ हमारी शब्द सामर्थ्य हमारी ए प्रयोग इन भात हमारे शब्दारी आ सांस्कृतिक यात्रा है। वो सारो खुलासो आप जठे भी खेत में खड़े हुओ, आप ढाणी में हुओ, आप शहर में हुओ, आप रेल में चालता हुओ, आप कॉलेज और स्कूल में हुओ, कठे ही जठे बाजार में भी आप हो तो वठे भी सामले ने प्रमाण दे सकोला। आप रे खुदरे मन री शंकारो निवारण कर सकोला। मैं परियोजना रा तकनीकी हेड मनोज मिशन साहब ने गुण मानू के वहां आपा सगालरी अब खाई ने देखता थका शब्द ढूंढण री जी प्रक्रिया है उन्होंने घनी सरल और सहज बनाई है। इनमें मैं 4 बातें निवेदित करूं आपने। पहली तो आ कि जब भी आप कोई शब्द शोधनु चावा मूल रूप से कहीं है कि राजस्थानी ने मान्यता नहीं है और अलग अलग बोली रूपा रे कारण आप अलग अलग तरह से शब्दा ने लिखा। आ सुविधा देवन वास्ते मनोज मिशन साहब से जितनी बार चर्चा हुई वह इन बात पर गौर करता थका सर्च करने वास्ते शब्द ने ढूंढण वास्ते जो पहल पौध आप लिखोला तो वर्तनी भलाई आप गलत भी लिखोला। आप जिया बोलो जिया लिख दो लेकिन निकटरी वर्तनी वाला अनेक शब्द भी में खुलेला और आप आपरे मूल शब्द तक जा सकोला। क्योंकि आप यदि लय और लय में से गलत भी लिख दियो, लय की जगह लय लिख दियो या लय की जगह लय लिख दियो तो भी दोनों लय और लय वाला सगला शब्द खुलेला। वहां से आप मूल शब्द तक जा सकोला। दूसरी सुविधा आ है जेकी सृजनकारा और खासकर कवियां वास्ते बड़ी सोराई वालों काम कर दियो। क्योंकि कविया ने और मूल रूप से छंदोबद्ध रचना लिखण वाला लोगा ने बिया तो सगला नहीं शौक रहे कि ध्वन्यात्मकता ने मिलावा। नाम में भी लोग अनुप्रासिकता लियार आपरा नाम राखे तो अंत्यानुप्रास री आवश्यकता हुए। अब मोबाइल माथे राजस्थानी रे शब्दा ने आप खोजना चाहोला और भी मैं अंत्यानुप्रास रे आधार पर आपने कोई कविता लिखनी है, गीत लिखनो है, छंद लिखनो है तो वह एक अंत्यानुप्रासिक शब्द यानी कि तुक मिलानी है आपने तो वह शब्द आप एक शब्द लिखोला तो उनसे मिलता जुलता असंख्य शब्द जगह राजस्थानी में वह सारा एक साथ एक क्लिक में खुलेला। आप हमारा अर्थ देख सको, हमारा प्रयोग देख सको, हमारा समरूप देख सको और हमारी न्यारी न्यारी कठे कठे किण भांत प्रयोग हुआ है वह सब देख सको। जी आपने डिंगल लिखनी है और खूब सारा मोहरा मेल मिलाना है तो चहु वर्ड शब्द आप लिखियो तो चहु वर्ड नीचे सारा शब्द वे खुलेला जगह लय 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 अंत्यानुप्रास मिलावे। चहु वड़ पड़ल वी जड़ चपड़ कांठल सजड़ झड़ कड़ कृगड़ जितना शब्द आप लेना चाहो सारा शब्द एक साथ खुलेला लय 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 ध्वनि मिलावता तो उनसे आप छंद लिख सकोला, छंद अर्थ ने समझ सकोला क्योंकि पुराने छंदा ने समझण में भी सहायक हुएला। और तीसरी सुविधा जकी है वह मोबाइल ऐप में राजस्थानी मायड़ भाषा रे विकसाव सारू बहुत बड़ो काम है। मान्यतारा जगह फकदर लोग है वे भी इनसु राजी हुएला और राजस्थानी भाषा ने सीखण री हूंस जगह रखे वे भी राजी हुएला। रोजी ने उठता ही आप रे मोबाइल ऐप में 3 राजस्थानी रा नया शब्द यानी आपने रोजी ने 3 नया शब्द सीखण ने मिलेला अपनी मायड़ भाषा रा। वे शब्द आप रे ऐप माथे खुला रहेला वहां आप क्लिक करो, वहां अर्थ, वहां प्रयोग, वहां देखो, वहां विशेषताओं ने समझो और रोज आप बरतूरी भाषा में जो लोक व्यवहार की भाषा के आप रोज बोला आप व्यवहार में आ जाना चाहिए वो शब्द। तो यहाँ करता करता आप शब्द सामर्थ्य बढ़ेला। इन वास्ते भी वो शब्द कोश और आ परियोजना अपना साथ महताऊ है। और चौथी बात आ है कि कोई भी चीज एक साथ पूरी नहीं हुआ करे, अंतिम रूप नहीं हुए। इन वास्ते में सुधार की हमेशा गुंजाइश रखनी चाहिए। सीताराम जी शब्दकोश तैयार करियो हमारी आपरी सीमावा ही, मनोज जी मिशन टीम अबार शब्दकोश तैयार करियो, हालांकि शब्दा ने और जोड़िया है
लेकिन उनके बावजूद वारी एक सीमा है और आप अलग अलग जगह रहनिया लोग अब आप सामी खुलेड़ो है शब्दकोश ये वास्ते नया शब्द जोड़न री भी इनमें सुविधा राखी गई है और विकल्प खुलो है। एक समिति चयन करेला आपने लागे कि मैं शब्दकोश ने पूरो देख लियो मारे गांव में वो शब्द इन भांत बोलियो जावे तो इन शब्द रो अर्थ शब्दकोश में ठीक से नहीं लिखियो गयो है वो शब्द जुड़ना चाहिए। यदि आप इन बात ने मानो तो आप पूरे प्रमाण सहित उन शब्द ने जोड़न वास्ते आग्रह पत्र भेज सको। समिति उनकी जांच करेला उन शब्द रे बोलन री उन रे अर्थ री दूजी जगह संदर्भानी खोज करेला और यदि ठीक लागेला तो वो शब्द ऑनलाइन राजस्थानी शब्दकोश रो हिस्सो बन जावेला। इन वास्ते आपा इन शब्दकोश ने लगोलग अद्यतन संधारित करता रहे वाला आ भी सुविधा रहसी। इन पूरी दुनिया री भाषा हमारे सामने अपनी राजस्थानी खड़ी वेला। मैं फेरू इन टीम रे प्रति आभार ज्ञापित करूं। घना घना रंग पूरी टीम ने और हमें मैं आग्रह करूं आमंत्रित करूं वाने जका ने सुनन वास्ते आप लालाई था वह भी खुद आह्लादित है बोलने वास्ते। मायड़ भाषा रे मान सारू इनरी मान्यता सारू जका आपरो पूरो जीवन लगायो है। अनेक बार संघर्ष और आंदोलन और अगवानी बनया है। महाराजा साहब गज सिंह साहब ने मैं आग्रह करूं कि वे आप उद्बोधन सु सभा ने लाभान्वित करावे आपरो पाथे प्रदान करावे। माननीय परम श्रद्धेय महाराजा गज सिंह साहब। आज बहुत खुशी की बात है कि सीताराम लालस जो मायर भाषा के लिए तो काम करियो हमारे 113वीं वर्षगांठ माटे और मोबाइल ऐप और जो वेबसाइट है उन्हों लोगों के लिए समर्पित किया जा रही है। मैं सभी संस्थाओं जो में जुड़ रहा है इन कार्य ने पूरा करने वास्ते मैंने बहुत बहुत बधाई दूँ और आशा करूँ कि इन्हीं तरह अपने मायर भाषा के लिए काम करता रहेगा। गणेमान आभार हुकम आपरो वरदहस्त बन्यो रहे। राजस्थानी एक एक हेताड़ू कानी आस भरी नीगर सु देखे है। आप तो मायड़ भाषा रा परम हेताड़ू हो और इन भाषा री मान्यता सारू भी आपरो योगदान सोनली आखरा में लिखण जोगो है। राजस्थानी भाषा रो एक एक हेताड़ू आ अपेक्षा करे और आ कहवे सरकार ने राज ने समाज ने और वह अग्रगण्य लोगा ने के एक पखे आजाद पख बीजे परतंतर बोली माथे बंद सांस लेवण सुतंतर मन में मुरझे मोद दर्द दिल माए दबावा और वाणी बिना विशेष बात किन बात बतावा विगतरा ज्ञान विज्ञान सब मायड़ भाषा में मिले कंठ करोड़ करुणा करे पण संविधान नहीं सांभळे। संविधान में अपनी भाषा ने मान्यता नहीं है। सुने नहीं सरकार सुने तो दर्द सुनावा और मुल्क आजादी माए क्यों न आजाद कहावा रहणु राजस्थान मान मरजाद न मोड़ा और रहणु हरदम रहे हदमाए सुजसरा आखर जोड़ा मदद करया गुण मानसा अदद एक अरदास है मायड़ भाषा मानता जो देवे सो खास है। कोई कनु तो आ मानता मिलनी चाहिए। इन सारू आप सबरा प्रयास हुए आप जितो कर सका बिता आप काम करा आपनो सहयोग हो सके। मैं फेरू महाराज साहब रे प्रति आभार ज्ञापित करूं। छेहले इन जलसे में पधार्या मूघा मिजमाना विद्वाना भाषा हेताळवारो आभार ज्ञापित करण सारू मैं आग्रह करूं आदरणीय सुश्री स्नेहाजी मिश्रण ने। सुश्री स्नेहाजी मिश्रण इन शब्दकोश डिजिटलाइजेशन परियोजना में भेड़प करने वाले एनजीओ किताब क्लब री मुखिया है। सम्माननीय सुश्री स्नेहाजी मिश्रण। खमा गणी साहब, मेरा नाम स्नेहा मिश्रण है और मैं शब्दकोश प्रोजेक्ट से जुड़े अन्य संस्थाओं और एनजीओज में से एक किताब क्लब की मेंबर हूँ। शब्द मनीषी पद्मश्री सीताराम जी लालस की जयंती एवं पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। आज के इस ऐतिहासिक मौके पर पधारे सभी मेहमानों विद्वानों एवं मायड़ भाषा के हिताड़ुओं का हार्दिक हार्दिक आभार। परियोजना के संरक्षक महाराजा श्री गज सिंह जी एवं आज के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी सहित सभी गणमान्य अतिथियों का, विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों का एवं इस प्रोजेक्ट के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी महानुभावों का हार्दिक हार्दिक आभार। आज के कार्यक्रम में देश विदेश से जुड़ी समस्त जनता का बहुत बहुत आभार। आज के कार्यक्रम का
अभूतपूर्व संयोजन करने के लिए आदरणीय गजादान जी साहब का हार्दिक आभार। इस परियोजना को आगे भी आप सभी इस प्रकार अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें। इस वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं एवं इसे और अधिक उपयोगी बनाने के लिए अपनी बहुमूल्य राय अवश्य दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार स्नेहा जी, आप सगड़ा रो आभार जतायो। मैं आप रे प्रति आभार ज्ञापित करूं। आप जिसा तकनीकी री जाणी जाण मोट्यार पीढ़ी आपरी जड़ा सु जुड़ेली तो माइड भाषा रे विकसावरी धार और वेगवती हुएली। सबदरी सत्ता शाश्वत है। इन्हीं कारण उन्हें अक्षर कहवे, आखर कहवे, जो मिटे नहीं कदई। राजस्थानी में एक दूहो है, प्राचीन दूहे, उन्हें साथे आज रे इन जलसे ने आपा समापन कराला के कोट खिशे देवल डिगे व्रख ईंधन होए जाए। कोट खिशे देवल डिगे व्रख ईंधन होए जाए। जसरा आखर जेहिया ए तो जाता जुगा न जाए। जसरा आखर जुगा जुगा जीवता रहे। राजस्थानी शब्द कोश रे डिजिटलाइजेशन रो ओ जस जोगो काम भी पीढ़ियां ताणी सोनली आखरा मंडियो रेसी। इन राम सेतु निर्माण सरीखे उल्लेखन जो काम में समिति तो सेतु निर्माण रो काम करियो ही है। मनोज जी मिश्रण, लक्ष्मण सिंह साहब, महाराजा अगत सिंह साहब रो, चौपासनी शिक्षा समिति रो और मेहरानगढ़ ट्रस्ट रो सब रो योगदान रहो ही है। लेकिन इन शब्दकोश निर्माण री डिजिटलीकरण री प्रक्रिया में जके जके रो गिलहरी प्रयास भी रहो है, तो वो भी उजले आखरा मंडियो रहेला। आप सब इन जलसे सु जुड़िया, इन वास्ते आप रो भी जस जो योगदान इनमें मांड्यो जावेला। आप सगला ने प्रति काळजेरी ऊंडी कोरा घणो घणो आभार। आप महानुभाव प्रति कृतज्ञता। जय राजस्थान, जय राजस्थानी।